चलो भैया शुरू किया जाए। हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को आज कार्बोनिल कंपाउंड। लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करवाई थी, कुछ नई नई चीजें बताई थी, जर्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, इस टाइप से कुछ। तो आज कार्बोनिल कंपाउंड शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। एल्डिहाइड एंड कीटोन क्यूमुलेटिवली आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे आप लोग जानते हो एल्डिहाइड कीटोन जैसे सी डबल बॉन्ड ग्रुप उनमें कॉमन होता है। सी डबल बॉन्ड होके एक तरफ आर होता है, एक तरफ एच होता है, तो एल्डिहाइड बोल देते हैं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड एंड कीटोन क्यूमुलेटिवली आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस टाइप का जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है सी डबल बॉन्ड एच वाला, इसे एल्डिहाइड बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, देखते रहो अभी अच्छे लेवल पे भी आएंगे। और अगर आपने आर सी डबल बॉन्ड आर कर दिया तो इसे बोलते हैं कीटोन। तो इन दोनों को क्यूमुलेटिवली बोलते हैं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। चाहे एल्डिहाइड लिखो चाहे कीटोन लिखो। डेली लाइफ में आपने देखे होंगे बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, बहुत सारे मतलब फ्रेग्रेंस वाली जो चीजें होती हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड ही होती हैं। हम लोग कंज्यूम भी करते हैं बहुत सारे। जैसे आप लोग कार में देखते होगे तो रखा रहता है ना ऑर्डर वाला, स्मेल अच्छी रखने वाला, उसमें बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। किचन में आप देखोगे बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। भाई हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, वैनिला जैसे खाते हैं, तो वैनिलीन एक कंपाउंड होता है, उसी के नाम पे उसका वैनिला रखा जाता है नाम। जैसे यहाँ पे OCH3 लिखा हो, अगर OMe लगा दो, OMe मतलब ऐसे बता रहे हैं कुछ कि डेली लाइफ में आपको यूजेस दिखें। और यहाँ पे सपोज करो आपने लगा दिया CHO, तो ये हो जाता है वैनिलीन ये। और इसी वैनिलीन की वजह से वैनिला फ्लेवर होता है। फ्लेवर अगर आपने आइसक्रीम कंज्यूम की हुई है, बटर आप लोग कंज्यूम करते हो, बटर, तो बटर की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। आप फील करो, हमने बटर बोला, हो सकता है बहुत लोगों की स्मेल एकदम बटर जैसी आने लगी हो। तो बटर में ये वाला कंपाउंड होता है। तो स्मेल ऑफ बटर जो होती है, वो बटर की स्मेल के लिए ये वाला कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। वैनिलीन के बाद ऐसे ही जिंजरोन होता है एक, अदरक, जिंजर जैसे जानते हो किचन में, वो भी कार्बोनिल कंपाउंड की वजह से ही होता है। वो क्या होता है भैया, मतलब कुछ कार्बोनिल कंपाउंड है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ही होती है, और उसी के नाम पे उनका नाम रखा गया है। जिंजर नाम पड़ा है सिर्फ उसकी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल की वजह से। या वनीला, वेनिलीन, ये सब नाम हुए हैं। तो जैसे ये वाला मतलब डेली लाइफ में यूजेस बता रहे हैं आपको जस्ट अभी कि भैया ऐसे ऐसे ऐसे। और सी डबल बॉन्ड CH3, ये होता है जिंजरोन, इसका नाम होता है जिंजरोन। अदरक वाला ऐसे जैसे आप लोग जानते हो। आप लोगों ने सुना होगा सर बेंजल्डिहाइड आलमंड्स, बादाम खाते हो, बादाम के ऑयल भी आते हैं, रोगन भी आता है उसका। तो आलमंड्स की जो स्मेल होती है, आलमंड्स की जैसी भी स्मेल होती है वो स्मेल होती है बेंजल्डिहाइड की वजह से। तो आलमंड्स की जो स्मेल होती है वो बेंजल्डिहाइड की वजह से होती है। तो ये कार्बन रादर कार्बोनिल कंपाउंड्स है जो आपको दिख रहे हैं। वैसे ही रास्पबेरी होती है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें मोस्टली होते हैं। आप लोग जानते होंगे एसीटोन बड़ा कॉमन सा है। एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, व्हाइटनर जो होते हैं उनकी स्मेल करके देखो, एसीटोन ही तो होता है वो। तो समझ में आ रहा है भैया कि ये कार्बोनिल कंपाउंड के डेली लाइफ में यूजेस क्या है। भाई पेंट्स में होते हैं, ये वार्निशेस में होते हैं, जो पेंट इंडस्ट्री यूज की जाती है उनमें थोड़े थोड़े तो आप लोगों को तो वेबन कहाँ छोड़ दो, तुम चले जाओ, ठीक है, निकल जाओ निकल जाओ समझ में आ रहा है भैया आप लोगों को? यस सर। हेलो। यस सर। हाँ हाँ, तो ये कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। वैसे डेली लाइफ में होने के तो बहुत सारे होते हैं भाई। कार्बोनिल कंपाउंड की उस वजह से ही हम लोग स्मेल्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, किसी किसी का ऐसे ही होता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। ऐसा ही कुछ कॉमन एक आपने पेंगुइनोन नाम सुना होगा, खैर वो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल तो ज्यादा नहीं होता। पेंगुइनोन जैसे पेंगुइन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसको बोलते हैं पेंगुइनोन। पेंगुइन जानते हो ना, जो उधर रहता है बर्फ में, आर्कटिक में, तो पेंगुइनोन बोलते हैं उसको। ऐसे ही और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि डेली लाइफ में यूजेस क्या है। आप लोगों ने कहाँ पे देखा हुआ है? ऑयल ऑफ क्लोव भी होता है, क्लोव जैसे लौंग, दालचीनी, ये सब आप लोग जानते होंगे किचन में।
उनकी जो स्मेल होती है, जो उनका इंग्लिश नेम है, हिंदी नेम की बात नहीं कर रहे, इंग्लिश नेम, जैसे आप लोग जानते हो वैनिला, आप लोगों ने नाम सुना होगा सिनेमिक एसिड, सिनेमन ऑयल जानते हो, सिनामिक एसिड हमने बताया था, सिनेमन मतलब दालचीनी जिसे बोलते हैं भैया, तो सिनेमेल्डिहाइड नाम सुना है आप लोगों ने, तो सिनेमेल्डिहाइड ये होता है, आपको सिनामिक एसिड सिनेमेल्डिहाइड ये सब बताए हैं। तो सिनेमेल्डिहाइड जो होता है वो, जैसे आप लोग दालचीनी घर में देखे होंगे उसकी स्मेल करके, तो इसी कंपाउंड की वजह से उसकी स्मेल होती है। तो जितने भी इंग्लिश नेम है वो सारे के सारे उन मॉलिक्यूल्स की स्मेल के बेसिस पे बताए गए हैं। तो ये कुछ हो गया एल्डिहाइड कीटोन के कॉमन नेम्स, और इनका यूजेस आप लोग को डेली लाइफ में पता होगा। समझ में आ रहा है बच्चा? है? Yes, तो sir. चलिए, Yes, sir. अब इसे कॉपी कर लियो आप लोग, Yes, कॉपी sir. कर लियो भैया। Yes, sir. हाँ चलिए, Yes, sir. ये पेंगुइनोन है। चलिए आगे शुरू करते हैं अब। ऐसे ही पेंगुइनोन, आप लोगों ने एक और ऐसे बहुत फेमस मॉलिक्यूल देखा होगा, कैम्फर, कपूर जो होता है उसकी स्मेल। तो कपूर जो घर में होता है लोग जलाते हैं अपना कभी जरूरत पड़ने पे। तो ये आपको हम पहले ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बता चुके हैं, उस कैम्फर का स्ट्रक्चर ये होता है। यहाँ पे तो लगे होते हैं मिथाइल, अगर आप लोगों को हल्का सा याद है, और यहाँ पे एक और लगा होता है मिथाइल, और यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O। ये कैम्फर होता है, कपूर जिसको बोलते हैं, स्मेल करता है, इसी कंपाउंड की वजह से उसकी पूरी स्मेल, रादर यही है उसका स्ट्रक्चर, ही यही मॉलिक्यूल का ही बना होता है कैम्फर। तो इसकी भी स्मेल आप लोग को लग रहा होगा, अच्छा हाँ कैम्फर हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों को कुछ आइडिया लगा कि कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, क्या यूजेस होते हैं? हम लोग किचन में देखते हैं बहुत सारे, स्मेल में, फ्रेग्रेंस के लिए, पेंट में, वार्निश में, इन सब जगह यूज करते हैं। तो ये हो गया। अब लिखिए, सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्मल्डिहाइड। चलो इसे कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब लिखिए, सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्मल्डिहाइड। सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड होता है। HCHO इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये वेपर स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, किसी को आइडिया? कोई बात नहीं, ये एग्जिस्ट करता है वेपर स्टेट में CH2 और CH2O होल थ्राइस के फॉर्म में, CH2O होल थ्राइस के फॉर्म में। समझ में आ रहा भैया? इसको बोलते हैं ट्राईऑक्सेन, इसका नेम होता है ट्राईऑक्सेन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? वेपर स्टेट में काफी रिएक्टिव होता है, इसको पानी में डालते हैं तुरंत, ऐसे OCH2O ठीक है, अब लिख दिया तो ऑल्टरनेट OCH2OCH2OCH2 के बीच में CH2 और CH2 है, और ऑल्टरनेट ऑक्सीजन है। इसको बोलते हैं ट्राईऑक्सेन, काफी रिएक्टिव होता है। समझ में आ रहा है बच्चा? ये वेपर स्टेट में, हाँ दोस्त, वेपर स्टेट में फॉर्मल्डिहाइड ऐसे एग्जिस्ट करता है, CH2O होल थ्राइस। जल्दी कॉपी करिए इसकी, पूछा गया है एक आध बार, ये कैसे एग्जिस्ट करता है। इसका नाम ट्राईऑक्सेन होता है, और ये ऐसे एग्जिस्ट करता है CH2O होल थ्राइस के फॉर्म में। तो कॉपी कर लो। अब इसी में बोलते हैं 40% एक्वस। कॉपी कर लिया भैया? आगे बताएं। Yes, sir. हाँ Yes. दोस्तों, अब इसके बाद लिखो 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin. Formalin. 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin. 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin. Solution होता है वो, aqueous solution obviously formalin होगा। इसके यूजेस जानते हो फॉर्मेलिन के? है बच्चा? इसका यूजेस जो होता है, स्पेशली डेड टिश्यूज को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी की लैब में 9th-10th क्लास में देखा होगा, फ्रॉग होते हैं, लिजर्ड होती है, उसको एक बॉटल में बंद करके रखते हैं, तो वो एक सॉल्वेंट भी तो होता है उसमें, तैरती रहती है उसमें, फ्लोट करती रहती है। याद है कुछ बच्चा? Yes, sir. हाँ दोस्त, वो एक्चुअली में फॉर्मेलिन होता है। वो क्या है, डेड टिश्यूज को प्रिजर्व करके, बहुत सारे मेडिकल वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि भाई डेड बॉडीज को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, लेकिन शेल्फ लाइफ उससे बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ का मतलब है कि भाई ठीक है, कोई डेड बॉडी है, वो लोग रिसर्च के लिए देते हैं ना, सिखाते हैं ऑपरेशन करना, तो वो लोग जानते हैं कि भाई उसको फॉर्मेलिन में डिप करके रखना है, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। तो भाई अब हर दिन कोई नई बॉडी थोड़ी ला के देंगे वो लोग,
रिसर्च करने के लिए। तो क्या होता है, कोई बॉडी रखी रहती है, उसी पे एक्सपेरिमेंट कराते हैं, जिससे कि फिर वो लोग पब्लिक का बेनिफिट कर पाए, अगर वहां पे एक्सपेरिमेंट किए रहेंगे, सीखे रहेंगे तो उससे क्या होता है कि भाई शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये फॉर्मेलिन यही होता है, ये पॉइजनस होता है, इसको कंज्यूम नहीं किया जाता फॉर्मेलिन को। तो ये फॉर्मेलिन हमने आपको बता दिया ये होता है। वैसे ही सेकेंड जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो होता है एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। और CH3CHO वेपर स्टेट में दो फॉर्म में होता है, ये साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक टेट्रामर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। CH3CHO जो होता है ये साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, और CH3CHO वेपर स्टेट में साइक्लिक टेट्रामर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। साइक्लिक ट्राइमर वाले को बोलते हैं मेटल्डिहाइड, इसका नाम होता है मेटल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड ऐसे। और इसका वाले का नाम होता है पैराल्डिहाइड या पैराल्डिहाइड। इसको याद कर लो, मेटल्डिहाइड और पैराल्डिहाइड, साइक्लिक ट्राइमर और साइक्लिक टेट्रामर के फॉर्म में। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वही जैसे अभी ऊपर बनाया था वैसे ही होता है। साइक्लिक ट्राइमर का स्ट्रक्चर वेपर स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है। भाई आप सपोज करो आपने O लगा दिया, फिर C के साथ Me लगा दिया, फिर O लगा दिया, फिर C के साथ Me लगा दिया, फिर O लगा दिया और फिर C के साथ Me लगा दिया। भाई यहाँ CH2 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 होता था, और यहाँ पे क्या हो गया, CH CH3 और CH हो गया। इसे बोलते हैं मेटल्डिहाइड। पैराल्डिहाइड देखोगे तो 8 मेंबर की रिंग होती है, 8 मेंबर की। तो 8 मेंबर की रिंग कैसे बनाओगे आप लोग, भाई ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये 8 मेंबर की रिंग ऐसे, थोड़ा ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये हो गया O C O C O C O C, और हर कार्बन पे CH लगा दो, H और CH3 तो होगा ही, अरे CH होगा ये सारा कार्बन, तो 4 CH हो गए, और इन्हीं चारों CH पे आप जाके मिथाइल लगा दो। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है दोस्त, ये सिंपल सी चीज है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मेटल्डिहाइड और पैराल्डिहाइड। तो ये साइक्लिक ट्राइमर और साइक्लिक टेट्रामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये दोनों। समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। यस सर। जल्दी जल्दी बनाओ भैया, इसको ड्रॉ कर लो तो बताना। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड कैसे होता है। हटा दें? अच्छा ठीक है, चलिए। तो कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा आप लोगों को कि भाई क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये पता है। चलिए लिखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कैसे बनाते हैं इनको। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का तरीका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले शुरू करिए आप लोग, सबसे पहले मेथड नंबर 1। बस 1 मिनट के लिए रुकना दोस्त। चलो भैया, हमने आपको बताया भी, जितना पढ़ाया उसके बाद बता रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। लिखिए, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, नंबर 1 आपको लिखना है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। पहला मेथड जो है वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड, मेथड नंबर 1। जेमिनल डाइहैलाइड जेम पोजीशन पे जो होता है। अब जेमिनल डाइहैलाइड पे अगर आप देखोगे तो भैया ये होता है, जैसे आपने सपोज करो इस टाइप का जेमिनल डाइहैलाइड ले लिया, X यहाँ पे और X यहाँ पे। तो जब X लिया है आपने, और सपोज करो इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस एक्वस KOH से करा दिया, तो मेरे भाई एक्वस KOH जो होता है
वो SN1 रिएक्शन फॉलो करता है। SN1 रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस तो होती है, तो हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या करेगा वो, इस बॉन्ड को ऐसे जिग करके तोड़ देगा। SN1 में एक तरह से हाइड्रोलिसिस होगी, तो हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा बीच में। कोई बोले सर ये हमें तो लग रहा है कि एक कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन आपको हम बता चुके हैं जेमिनल ये जो डायऑल होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल है तो तुरंत ये वाटर को निकाल लेंगे, और वाटर को निकालने के बाद क्या बना देंगे, माइनस वाटर निकाल के सीधे कार्बोनिल कंपाउंड बना देंगे, और इस ऐसा टाइप का मॉलिक्यूल हुआ तो एल्डिहाइड बन जाएगा। आर कुछ भी ले लो, आर एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई AR भी हो सकता है, कोई दूसरे टाइप का अगर कार्बोनिल कंपाउंड आपने ले लिया ऐसे X और X लगा दिया यहाँ पे, तो इसकी अगर एक्वस केवच से कराओगे वही चीज, तो एक्वस केवच से हाइड्रोलिसिस कराने के बाद यहाँ पे दोस्त ये जो बनेगा जेमिनल डायॉल, और आपको पता है जेमिनल डायॉल अनस्टेबल होते हैं, तो आप लिख लो फिर भी कि जेमिनल डायॉल बनेगा जो कि अनस्टेबल है। सारे जेमिनल डायॉल अनस्टेबल भी नहीं होते, कुछ स्टेबल भी होते हैं, जैसे आपको पढ़ा चुके हैं, क्लोरल हो गया, निनहाइड्रिन हो गया एंड सो ऑन। ये वाटर डिहाइड्रेट कर जाएगा, और वाटर डिहाइड्रेट करने के बाद ये बना देगा कीटोन। तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। इनकी हाइड्रोलिसिस से हम लोग बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वस की वजह से ये ऐसे टूट जाएगा। समझ में आ रहा है भैया, हो जाएगा। यस सर। दूसरा वाला लिखिए, मेथड नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन, ये सबकी प्रिपरेशन हम क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही तोड़ फोड़ के बना होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड सो ऑन करके, तो वही करने जा रहे हैं। पहला मेथड आपने देख लिया कि भाई ये ऐसे होता है। दूसरा मेथड लिखिए, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। सेकंड मेथड, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है दोस्त, तो उससे हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको क्या क्या पता है कि क्या क्या होता है, जैसे कोई जनरल एल्कीन आप ले लो, ये RCH डबल बॉन्ड CH R डैश, ये वाला है, तो आपको पता है पहले मोल ओजोनाइड बनता है, फिर मोल ओजोनाइड एक्सप्लोसिव है, रीअरेंज कर जाता है, ओजोनाइड बनाता है, फिर ओजोनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करते टाइम रिड्यूसिंग एजेंट जरूर लेते हैं, तभी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी। जैसे मोल ओजोनाइड बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओजोन लेते हैं CCl4 सॉल्वेंट में, बहुत लो टेम्परेचर पे। तो इस केस में पहले मोल ओजोनाइड बनता है जो कि एक्सप्लोसिव होता है, तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है ओजोनाइड में, मतलब क्या बन गया, ओजोनाइड। ओजोनाइड के बाद में लेते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। लेकिन हाइड्रोलिसिस कराते टाइम ये जरूर ध्यान रखा जाता है कि बीच में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता था, तो हाइड्रोलिसिस के साथ साथ इसमें रिड्यूसिंग एजेंट मतलब पाउडर फॉर्म में जिंक भी लेते हैं, जो, हाँ बहुत बढ़िया, तो जो H2O2 को कंज्यूम कर ले। अच्छा, इसी PH3 हाइड्रोलिसिस में भी। आपने ये भी देखा होगा, हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, PH3P ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी लेते हैं, ऐसे PH3P, और क्या लेते हैं, इसी जगह पे हम लोग Me2S भी ले सकते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स पूरे दुनिया की जितनी बुक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओजोनोलिसिस में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते टाइम इन तीनों के अलावा कुछ नहीं लिखा जाता, या तो ये या तो ये या तो ये, डिनोमिनेटर में और करके। अगर ऐसा किया गया है तो हमने आपको बताया है क्या करना है ओजोनोलिसिस में, भैया बीच वाला बॉन्ड तोड़ के उसको भी ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या बनाओगे, लेफ्ट साइड जो बनेगा RCH डबल बॉन्ड O, और राइट साइड क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड CH R डैश। रेट्रो ओजोनोलिसिस भी आपको बताया है कि कार्बोनिल कंपाउंड गिवन हो तो कैसे हम एल्कीन पे जाएंगे। अरे ये C डबल बॉन्ड O गिवन है ना, तो आप सोचो यही दोनों ऑक्सीजन निकाल देना है हमको, ये ऑक्सीजन निकाल के डबल बॉन्ड बीच जोड़ देना है, तो रेट्रो ओजोनोलिसिस भी पता है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्त। तो आपको ये जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ये लिखा है, इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा दो, क्या बनाओगे भैया? साइक्लोपेंटीन लिखा है, इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा दो, क्या बनाओगे? फर्स्ट वाले में क्या बनाओगे दोस्त? क्या? CH3CHO और CH2O। बहुत बढ़िया बच्चा, CH3CHO और ये CH2O। एक तो ये हो गया, इसमें क्या बनाओगे? डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो यहाँ डबल बॉन्ड O रहेगा, एक H तो रहेगा ही इधर, और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड O और H, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए। तो बन जाएगा कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से कार्बोनिल कंपाउंड बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्त? यस सर। बताओ बच्चा। जैसे एल्डिहाइड बने हैं, हाँ दोस्त, जैसे एल्डिहाइड बने हैं वैसे कीटोन भी बना सकते हैं। हमने तो अभी एल्डिहाइड बताए हैं। एल्डिहाइड्स में प्रॉब्लम ये होती है कि भैया अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट्स जिंक या PH3P या Me2S ना लिए जाएं तो ये जो एल्डिहाइड्स बने हुए हैं ये फर्दर कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए हम लोग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। इन एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस टेक्स प्लेस। क्या होती है वो? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि जो H2O2 बना हुआ है यहाँ पे, H2O2 वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और सारे एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, फॉर्मल्डिहाइड को CO2 में कन्वर्ट कर देता है, बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, अल्फा अल्फा डाइकीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो उसकी ये प्रॉब्लम है कि भैया हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते टाइम रिड्यूसिंग एजेंट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस नहीं होगी दोस्त। अब आते हैं हम लोग कीटोन बनाने वाला भी एक मेथड देख लो इसी में, कि भैया ओजोनोलिसिस अगर कराना ही है और कोई बोले सर हमारे पास ये है कोई कार्बन अल्कीन RC डबल बॉन्ड R, और यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास लिखा है CHR डैश ऐसे, और इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओ। तो रिडक्टिव के लिए O3CCl4 सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, बहुत लो टेम्परेचर पे न्यूमरेटर होता है। तो इतने से बन जाएगा हमारा आपका ओजोनाइड। ओजोनाइड पहले मोल ओजोनाइड बनेगा, एक्सप्लोसिव अनस्टेबल होता है, रीअरेंज करके बना देगा ओजोनाइड। ओजोनाइड जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं। बाद में इसी में क्या ले लो आप, जिंक वाटर, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस जिंक ले लो, या PH3P या Me2S। लेफ्ट साइड वाला जो बनेगा वो कीटोन बन जाएगा भाई, क्योंकि R है ये C डबल बॉन्ड O, और राइट साइड वाला जो बनेगा वो बन जाएगा R डैश CHO। भाई एल्कीन में बहुत पढ़ा चुके हैं तो आपको ही मतलब थोड़ी बनता है कि हर बार यही पढ़ाते रहे तुम लोगों को, तुम लोग तो सीक्वेंस में शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो ये हो जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। देखो कार्बोनिल कंपाउंड बनाना आपको बता रहे हैं हम, किससे बनाएंगे? एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्काइन हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, सब से बना डालेंगे। तो डायरेक्ट एल्केन से कार्बोनिल कंपाउंड बनता ही नहीं, एल्कीन से बनता है, तो एल्कीन से हमने बता दिया, और अभी आगे एक एक करके और बता रहे हैं आप लोगों को। समझ में आ गया भैया? ये आगे चले? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत प्यारा। चलो थर्ड लिखो, बाय रिडक्टिव, तीसरा मेथड है बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन, तीसरा मेथड। बाय रिडक्टिव, बाय एल्कीन से आपने समझ लिया, ऑक्सीडेटिव ना लिख देना गलती से। बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन, इससे हम कार्बोनिल कंपाउंड बनाने जा रहे हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो रिएजेंट के बारे में आपको हम बहुत डिटेल में अच्छे से काफी देर तक समझाए हुए हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड R डैश, इसकी रिएक्शन कराएंगे वही, सबसे पहले लेंगे O3CCl4 या O3CH2Cl2 सॉल्वेंट में, और नीचे लेते हैं वही Me2S ले लो आप, डाई मिथाइल सल्फर करके लिखा होता है ना, और वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस तो कराओ लेकिन Me2S की प्रेजेंस में, या इसी की जगह PH3P वाला भी कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि ट्राइफेनाइल फॉस्फीन की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराई गई, या इसी की जगह मोस्ट कॉमन जो बुक्स में लिखा होता है दोस्त, वो लिखा होता है कि जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराई गई, तभी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं।
तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलोगे तो क्या बनाओगे दोस्त, बताओ तुम लोग भैया, क्या बनाओगे भाई? सर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच। नहीं दोस्त, वो तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पहुंच गए। इसमें क्या बनता है, अल्फा अल्फा डाइकीटोन बनता है। यस सर। ये अल्फा अल्फा डाइकीटो लग जाता है यहाँ पे, अल्फा कॉमा अल्फा डाइकीटो कंपाउंड जो आपने बताया वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पे होता है। ये हो जाएगा। किसी की तरफ से नॉइज ज्यादा आ रही है दोस्त, वो नॉइज से हमको प्रॉब्लम नहीं, वो क्या है ना, स्क्रीन पे तुम्हारा नाम रिफ्लेक्ट होता है, तो फिर कभी कोई देख रहा होगा उसको दिखेगा ही नहीं। तो थोड़ा अपना वो माइक बंद रखो, जब पूछे तो बताओ। जैसे नेक्स्ट वाला एग्जांपल, अच्छा हाँ यहीं पे था, अगर जैसे यही वाला एग्जांपल है, कोई बोले सर हम इसके ओजोनोलिसिस तो कराएंगे, ओजोनोलिसिस इसकी करा दें हम, जैसे आप लोग करवा रहे हो कि भैया हम O3CCl4 तो ले लेंगे, या O3CH2Cl2 सॉल्वेंट लो टेम्परेचर पे, लेकिन हाइड्रोलिसिस जो कराएंगे वो सिर्फ हाइड्रोलिसिस ही कराएंगे, मतलब वाटर डाल देंगे। एब्सेंस ऑफ जिंक या एब्सेंस ऑफ Me2S या एब्सेंस ऑफ PH3P, अगर एब्सेंस कोई कर दे तो एब्सेंस लिख ही दे, अगर मान लो एब्सेंस ऑफ जिंक या Me2S और या PH3P, तो अगर आपसे कोई ये बोल दे कि भैया इन सब की एब्सेंस है, तो अगर एब्सेंस है तो जो बनेगा, सबसे पहले जब भी देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराना हो तो पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बना लो, क्योंकि आप लोग कन्वेंशन एक फॉलो करोगे। तो रिडक्टिव का बनाओगे तो ये बनेगा, और आपको पता है कि H2O2 इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ऑक्सीडाइज बीच में से करता है, बता चुके हैं एक बार, ओजोनोलिसिस जाके रिवाइज कर लेना, तुम्हारे पास है पूरा नोट्स लिखवाया था एल्कीन में। और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O R डैश। अब दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे इसमें, लेकिन ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड कब बने हैं, जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये ओजोनोलिसिस जो हो रही है वो ऑक्सीडेटिव है। समझ में आ गया दोस्त? यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। अब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH अगर लिखा हुआ है, और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के हम कुछ बोल दें भैया ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव जो भी है, और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 अगर लिखा हुआ है, इसकी भी आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा दो। रिडक्टिव का मतलब ये है कि आप O3CCl4 लिख दो ऊपर, और नीचे लिख दो जिंक वाटर। तो जिंक वाटर अपने आप में है कि हाइड्रोलिसिस की जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, और यहाँ भी O3CCl4 ले लो आप न्यूमरेटर में, और नीचे लिख दो PH3P वाटर। तो PH3P वाटर जो है मतलब हाइड्रोलिसिस हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना दोस्त? जल्दी करो भैया। ए भैया तुम लोग, रिदा तुम्हारी तरफ बहुत नॉइज आ रही है, बच्चा इसको बंद करो। हेलो चलो दोस्त देखो, हेलो समझ में आ रहा है भैया, इसका क्या बनाओगे प्रोडक्ट, हेलो बताओ दोस्त, क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका? कुछ बता नहीं रहोगे तुम लोग। तो CH3C डबल बॉन्ड CH3COCOH। हाँ तो अल्फा अल्फा डाइकीटोन ही बनेगा ना, ऐसे Yes, C sir. डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे H, और ये CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो और CH3, यही बनेगा ना? यस सर। तो क्या आप लोग समझ रहे हो, बार बार इसको क्यों पढ़ा है भाई? एल्कीन एल्कीन में हो चुका है, एल्कीन अल्काइन दोनों जगह फिर वही पढ़ेंगे। तो क्या ये तीन मेथड समझ में आया प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के? Yes, sir. एल्कीन, हाँ दोस्त, एल्कीन अल्काइन आप लोगों ने समझ लिया, एल्कीन से कैसे बनाते हैं, अल्काइन से कैसे बनाते हैं। चलिए अगला मेथड लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सारे बता दें, एक तरह से रिवाइज हो रहे हैं, सब पढ़ चुके हो, हम वही चीज रिवाइज करवा रहे हैं, एल्केन एल्कीन अल्काइन सब तो पढ़ चुके हो। फोर्थ मेथड लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड by reaction of alkyl halide, preparation of carbonyl compound by reaction of alkyl halide। आगे क्या लिखोगे, अल्काइल हैलाइड से भी कार्बोनिल कंपाउंड बनाया जाता है क्या, पूछ रहे हैं हम तुम लोगों से। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद
by reaction of alkyl halide with preparation of carbonyl compound by reaction of alkyl halide with, बताओ क्या? सर पहले Mg ईथर फिर CO2 से कर दें। वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये आप गलत बता रहे हो, और कुछ बताओ। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा दें जिससे कि कार्बोनिल कंपाउंड बन जाए? बताओ दोस्त। रिवाइज करोगे नहीं साले तो कहां से तुम लोग को समझ में आएगा? स्वर्ण ऑक्सीडेशन अल्कोहल में बताए थे, उसी से मैच करता हुआ हम बताए थे DMSO प्लस NaHCO3। कुछ याद आ रहा है अब? यस सर। Yes. हाँ, तो DMSO प्लस NaHCO3 मैकेनिज्म भी बताए थे। अल्काइल हैलाइड में ही बता दिए थे कि डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड से कार्बोनिल कंपाउंड बनाया जा सकता है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में हैलोजन बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, Cl-, Br- और I-। और इसी को रिसेंबल करते हुए, इसी से मैच करते हुए हमने स्वर्ण ऑक्सीडेशन पढ़ाया था अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में, जिसमें टोसाइल क्लोराइड लिया था। तो इसमें अगर ऐसा अल्काइल हैलाइड होता है RCH2Cl, और मान लो सपोज करो एक ऐसा अल्काइल हैलाइड हो जाए RCH R- और Cl, अरे Cl Br- कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ही हो सकता है, फ्लोरीन ना ले लेना। आपको भी बोले सर हमने पहले DMSO ले लिया और DMSO में साथ में NaHCO3 डाल दिया। NaHCO3 स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम विद मैकेनिज्म आपको बताया जा चुका है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में भी इसकी मैकेनिज्म बताए थे और अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी मैकेनिज्म बताए थे, जाके नोट्स अपने देख लो, लिखा होगा। NaHCO3 क्या बनाओगे मेरे भाई? लो साले ये भी नहीं बताते हैं। सर एक Cl हट जाएगा, एक H हट जाएगा सर, दोनों में लग के सर और लग जाएगा डबल बॉन्ड। यही लिया हम लोगों ने। पहले वाले में क्या होता है, सीधे RCHO बन जाता है एल्डिहाइड, दूसरे वाले में बन जाता है कीटोन RC डबल बॉन्ड O। पिछला अल्कोहल का लेक्चर जाके देख लो। थर्ड वाले में क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेनोन। और फोर्थ वाले में क्या बनेगा? तो Cl लगा रहेगा, सर Br हटेगा दोनों तो। निकल जाएंगे। अरे एक्सेस में ले लो, कौन सा हमने 1 मोल 2 मोल लिया हुआ है। क्लोरीन ब्रोमीन दोनों निकल जाएंगे मेरे भाई। मैकेनिज्म तुम लोग लग रहा है कुछ भी देख के नहीं आए हो, हमने बताया था DMSO। अच्छा, स्वर्ण ऑक्सीडेशन याद है तुम लोगों को? यस सर। सर उसमें Yes, sir. OSO4 भी होता है बस। क्या बोल रहे हो भैया? OSO4? अबे स्वर्ण ऑक्सीडेशन में OSO4 कहाँ होता है? बस THCl ले लेते थे। अरे Yes, sir. इसमें एक और चीज, टोसाइल क्लोराइड लेते थे। स्वर्ण ऑक्सीडेशन ये होता था, अगर हल्का सा याद है तुमको, तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन ये होता था, बता रहे हैं, रुक जाओ। क्या बोलते थे, हमारे पास कोई अल्कोहल है RCH2OH, अल्कोहल में तो पढ़ाए थे, अब तुमको कितनी बार सब लोग को रिवाइज कराया। पहले लेते थे टोसाइल क्लोराइड, तो बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप बन जाता था, जो हैलोजन से भी बहुत ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, OTS। ये और बहुत खतरनाक लिविंग ग्रुप है ये। और फिर इसकी रिएक्शन करवा देते थे हम लोग DMSO से, और हाइड्रोलिसिस कराते थे NaHCO3 से, तो बन जाता था एल्डिहाइड RCHO। इस पर्टिकुलर केस में क्या मतलब है इसका, कि भैया अगर इस जगह पे कोई भी लिविंग ग्रुप लगा दो, कोई भी लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप लगाने के बाद आप DMSO प्लस NaHCO3 से करा दो, तो ये पक्का कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। तो मेरे भाई ये लिविंग ग्रुप OTS है। एक बार हमने लिविंग ग्रुप अल्काइल हैलाइड में क्लोरीन ब्रोमीन बता दिया था, अल्काइल हैलाइड में भी इसकी मैकेनिज्म बताई थी, अल्कोहल चैप्टर में भी मैकेनिज्म बताई थी, दो दो बार बताया, अब नहीं बताएंगे। अब जाके रिवाइज करो तुम लोग, कुछ समझ, यही बताए थे ना भैया आप लोगों को स्वर्ण ऑक्सीडेशन में? यस Yes, सर। sir. सर वो दो चीजें मिक्स कर दी थी। तो तुमने दो चीजें मिक्स कर दिया था दोस्त। अरे बाकी लोग और भैया, और लोग जो क्लास में हो, पता था ही नहीं, ये नहीं बताया। Yes, yes, sir.
तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अल्काइल हैलाइड जो लिखा हुआ है उसकी अगर DMSO प्लस NaHCO3 से कर दें, जिसमें हैलोजन अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, हैलोजन क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो जैसे स्वर्ण ऑक्सीडेशन होता था वैसे हो जाएगा भैया। समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे दोस्त। फिफ्थ वाला मेथड लिखिए, पांचवा, 4 हो गए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सब देख चुके हैं भाई। डायरेक्ट अगर कार्बोनिल कंपाउंड किसी का पढ़ाना हो जिसको हमने कभी नहीं पढ़ाया कोई और चैप्टर, तो हमें ये सब बताना पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों को तो हमने अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल सब पढ़ा डाला है। तो मेरे भाई अब फिर वही चीज रिपीट करेंगे दो दो तीन तीन बार, अच्छा थोड़ी लगता है। पांचवा मेथड देखो, 4 हो गए, फिफ्थ मेथड पे आइए। फिफ्थ मेथड लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड by oxidation of alcohol, preparation of carbonyl compound by oxidation of alcohol, by oxidation of alcohol। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कैसे बनाएंगे? सर MnO2। बहुत बढ़िया, हो तो एक बता रहे हो, कोई बोले सर और बताओ, तो हम तुमको बताएंगे। हम पहले 3 अल्कोहल लिखते हैं, 3 अल्कोहल लिखते हैं, रुको। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक है 1 डिग्री अल्कोहल, और सब पढ़ा चुके हैं अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे कार्बोनिल कंपाउंड बनाना चाहते हैं। फिर लिख रहे हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल कोई। अभी देखो अगर रिकॉल ना हो तो बताना। 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक से रिवाइज नहीं करते हो ना तुम लोग। सर एक जोन्स रिएजेंट भी होता है सर। अरे और भी बहुत होते हैं सर, कॉपर पाउडर भी होता हाँ, और भी होते हैं, एक एक साले न जाने कहाँ सो सो के तुम लोग। है। सर अल्कोहल भी होता है। हाँ ठीक है ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये अल्कोहल RCHO में पक्का 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होता है। 1 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा। 2 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, कीटोन, RC डबल बॉन्ड O, कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा, पहली बात तो होता नहीं तो फिर वो जनरली नहीं करता, कार्बोनिल कंपाउंड तो नहीं बनाएगा। एल्कीन मतलब अगर 3 डिग्री अल्कोहल करेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो कार्बोनिल कंपाउंड। नो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है हो सकता है वो रिएक्शन करके एल्कीन वेल्कीन बना दे, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, तो लिखेंगे नो कार्बोनिल कंपाउंड। 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कुछ नहीं मिलेगा। अब बात आती है ऐसा क्या हो सकता है कि हम इसमें करें, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? तो हम रिएक्शंस का नाम लिख देते हैं। रिएक्शन नंबर 1 है ये रिएक्शन नंबर 2 है, और ये रिएक्शन नंबर 3 है। अल्कोहल में बता चुके हैं, अब हम तुमको रिएजेंट से याद कराएंगे, रिकॉल करवाएंगे। सबसे पहले हमने बोला था कॉपर पाउडर के साथ हीट कर दो, या सिल्वर पाउडर के साथ हीट कर दो 573 केल्विन पे या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कुछ याद आ रहा है वे? यस यस सर। यस सर। 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे क्या क्या होता था, क्या होता था? 1 डिग्री अल्कोहल किस में चला जाता था? एल्डिहाइड में। और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चला जाता था। 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन में चला जाता था। तो क्या समझ में आ रहा है, 1 और 2 रिएक्शन हमें कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, उसके लिए वैलिड है यस कॉपर सर। पाउडर के साथ। यस बहुत सर। बढ़िया। दूसरा हमने बताया था, रुक जाओ भी, हॉट एसिडिफाइड KMnO4, और हॉट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। खैर वो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते थे, 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते थे? कीटोन में। कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल से कुछ नहीं। तो अगर हम बोल दें कि भाई हमारे पास KMnO4H+ है, एसिडिफाइड KMnO4, तो खैर ये आपको रिकॉल करवा देते हैं बस। और फिर हमने बोला था K2Cr2O7 है, ये भी एसिडिफाइड है अल्कोहल, अभी तो पढ़ाया जस्ट कुछ दिन पहले। डी पार्ट हमने लिखा था PCC, शायद याद हो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
ई पार्ट लिखा था PDC, pyridinium डाइक्रोमेट। F लिखा था हमने कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स। भाई वो PCC PDC एक ही जैसा होता है, कॉलिन्स रिएजेंट। फिर लिखा था सरेट रिएजेंट, SARRET, सरेट रिएजेंट। और फिर लिखा था हमने H पार्ट, क्या लिखा था भाई, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। अल्कोहल जाके देख लो, अगर ना पढ़ाया हो तो कहना, हो ही नहीं सकता कि बिना हम अल्कोहल में इसको पढ़ाए आगे बढ़ गए हो। आई पार्ट जोन्स रिएजेंट, जोन्स। और जेंट। और जे पार्ट क्या लिखा था, MnO2। याद आ रहा है भैया, MnO2 पाउडर, यस जो स्पेशली Yes, अल्लाइलिक और बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज करता था। बताओ दोस्त, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। yes, sir. इसमें से कोई भी अगर ऐसा हो जो आपको लग रहा हो नहीं बताया तो बताओ। सब पता है ना आपको? कोई भी? यस सर। यस सर। हाँ, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए हमने इतने मेथड्स बताए थे। अब इनके रिएजेंट्स भी होते हैं, ठीक है, वो भी रिएजेंट्स जाके एक बार अल्कोहल में देख लेना, रिकॉल कर लेना। अभी देखो, ABCDEFGHIJK ए पार्ट में क्या यूज कर सकते हैं? पहले वाले में क्या ए यूज कर सकते हो? ए यूज कर सकते हो रिएजेंट? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। BC यूज कर सकते हो क्या? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं यूज कर सकते, क्योंकि B और C कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए। D यूज कर सकते हो? यस Yes, sir. बहुत बढ़िया। E भी यूज कर सकते हैं, F भी यूज कर सकते हैं, G भी यूज कर सकते हैं, है ना भैया? ये जो D E F G ये एक तरह से सेम है, इनमें से कोई भी लिखा हो ये सेम ही है, क्योंकि जो PCC का कॉम्बिनेशन होता है उसी कॉम्बिनेशन को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है बस, बाकी सब तो सेम होते हैं। याद है बे, PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट, PDC Yes, sir. pyridinium डाइक्रोमेट, कॉलिन्स रिएजेंट, सरेट रिएजेंट। PCC को ही CH2Cl2 सॉल्वेंट में डाल देते हैं तो कोई और रिएजेंट नाम दे देते हैं। तो क्या समझ में आ रहे हैं? चारों सेम है, DEFG। जहां पे जाएंगे चारों सेम तरीके बिहेव करेंगे, तो इन चारों में से कोई भी ले लो। G हो गया। H ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं, स्वर्ण ऑक्सीडेशन H ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? यस सर। बहुत बढ़िया। तो स्लैश करके H लिख दिया। स्लैश करके हम बोल रहे हैं क्या जोन्स रिएजेंट ले सकते हो? वो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उसको नहीं ले सकते। J पार्ट ले सकते हो? J पार्ट? No, sir. नो सर। हाँ ठीक है, J पार्ट तब ले सकते हो जब ये अल्लाइलिक अल्कोहल हो या बेंजाइलिक अल्कोहल हो। क्या आपको पता है ये? यस सर। Yes, sir. यस सर J बताया। पार्ट के लिए हम लोग, हाँ, J पार्ट के लिए क्या बोलते हैं कि सिर्फ अल्लाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए ही यूज होता है ये। फॉर अल्लाइलिक और बेंजाइलिक, फॉर अल्लाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल्स ओनली। हाँ, तो जानते हो तो रिस्पॉन्ड करो तुम लोग जल्दी से। तो ठीक है, J पार्ट तो कंडीशनल है, तो J हम लिखेंगे ही नहीं कहीं। 2 डिग्री अल्कोहल में भी क्या A यूज कर सकते हैं, B यूज कर सकते हैं, C यूज कर सकते हैं, D E F G H, बताओ भैया, I सब यूज कर सकते हैं इसमें? Yes, sir. यस सर। सब इसलिए यूज कर सकते हैं मेरे भाई क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो सब यूज कर सकते हैं। क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल में हो सकता है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल में तो बनाता कीटोन ही है। तो क्या वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब 3 डिग्री अल्कोहल वाला लिखना ही नहीं हमको। अब क्या आपको ये पता है कि अल्कोहल में ये चीजें बताई गई हैं? नहीं दोस्त? यस सर। बताओ। Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो रिवाइज कर लिया करो मेरे भाई, जिससे अभी हम पूछ रहे थे। तुम लोग आधा बताते हो, आधा गड़बड़ कर जाते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? चलिए अब देखिए नेक्स्ट, हटा दें इसको, कॉपी कर चुके हो? Yes, sir. यस सर। ठीक है दोस्त, तो 5 मेथड हो गए। अब सोचो यही, अगर हमको फ्रेश टॉपिक पढ़ाना हो, जैसे किसी बच्चे को हमने कभी पढ़ाया ना हो, पहली बार उसको हमें कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाना हो,
अबे तो ये अपने आप में एक क्लास अकेले ले जाएगा, स्वर्ण की मैकेनिज्म, पीसीसी की मैकेनिज्म, केमोनोफोर और कॉपर हीट, ये सब। तो देखो कितनी क्लासेस बच जाती हैं। क्लासेस इसलिए बच रही हैं क्योंकि शुरुआत में आप लोग टाइम दिए हुए हो। अब वो रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई। इसलिए बोलते हैं कि रिवीजन करो। टीचर हो, हमारी तुम्हारी बॉन्डिंग यही तो है कि भैया हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, तुम पढ़ चुके हो। रिवाइज करके नहीं आओगे तो कैसे चलेगा। अब तुम लेट आओगे, लेट ज्वाइन करोगे, जब तुम्हारा मन किया 9:30 पे, 9:20 पे, जब मन करे तुम सो के उठे, रिवाइज भी नहीं किए। ऐसे थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी और वो होना चाहिए ना कि आपको पढ़ना है। नहीं तो फिर तुम लोग रिजल्ट लेके आना है भैया, रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, डिफिकल्ट नहीं होता लाना। कितने मेथड हो गए? 5 हो गए भैया। बताओ आगे बताएं। Yes. यस सर। yes sir, Yes, sir. बहुत बढ़िया। लिखो नेक्स्ट वाला, प्रिपरेशन, सिक्स्थ मेथड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड by reduction of, preparation of carbonyl compound by reduction of acid halide, by reduction of acid halide using Rosenmund catalyst, using Rosenmund catalyst। रोजनमंड कैटलिस्ट क्या होता है मेरे भाई ये रोजनमंड? कुछ नया सा PD दिखा। plus PDBSO4 सल्फर इन क्विनोलिन। Yes. बहुत प्यारा बच्चा। अरे तो इसको तुमने अल्कीन में साले लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ है? yes यस sir, सर। Sir. इसी को तो लिंडलार कैटलिस्ट बोलते थे कि H2 होता था, H2 से इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और आपको पता है PD लेते हैं, BaSO4 ऐसे ले सकते हो, या तुम्हारा मन करे सल्फर इन क्विनोलिन करके ले सकते हो कैटालिटिक पॉइजनिंग के लिए। कोई बोले सर H2PD तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, H2PD होता है ना। यहाँ तो हमने बेरियम सल्फेट से या सल्फर क्विनोलिन में डाल के उसकी कैटालिटिक पॉइजनिंग कर दी है, तो लेस इफेक्टिव हो गया। तो वो जस्ट किसको कहाँ पहुंचाएगा? एल्डिहाइड पहुंचा के रुक जाएगा। तुम्हारे मन में आएगा सर इस पूरे रिएजेंट को हम तो बोलते थे लिंडलार कैटलिस्ट, जो अल्काइन को सिस एल्कीन बनाने के लिए यूज किया जाता था, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएजेंट हुआ करता था। तो ठीक है, जब एसिड हैलाइड, देखो उस कैटलिस्ट को लिंडलार ने बोला कि लिंडलार कैटलिस्ट है, हमारे नाम पे जाना जाएगा। लेकिन लकीली वही कैटलिस्ट एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा था। तो ये काम लिंडलार ने नहीं किया, ये काम किया था रोजनमंड ने। तो रोजनमंड बोले आज से मेरे नाम से जाना जाएगा। तो दोनों में अपना जो भी चला कि भैया अगर एसिड हैलाइड को रिड्यूस करोगे तो इसको बोलोगे रोजनमंड कैटलिस्ट, और अगर अल्काइन को रिड्यूस करके सिस एल्कीन बनाओगे तो नाम बोलेंगे लिंडलार कैटलिस्ट। कोई एरोमेटिक अगर ये होता है असाइल हैलाइड ArCOCl, तब भी यही चीज होती है कि भाई H2 ले लो और PD यहाँ पे, ठीक है, बेरियम सल्फेट या सल्फर क्विनोलिन नीचे लिख सकते हैं। बेरियम सल्फेट ले लिया गया या स्लैश करके सल्फर क्विनोलिन में डाल दिया गया, इसको ऐसा लिखने का ट्रेंड है। तो चाहे एलिफैटिक वाला आर लगाओ, मतलब आर लगाओ, चाहे AR लगाओ, वो जाके एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा। और ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड मतलब हल्का। तो हल्का रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नाम होता है रोजनमंड कैटलिस्ट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। अगर आपने कहीं सुना होगा इसको, हो सकता है 12th जब किए हो तुम लोग, तो इसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। इन दोनों को रोजनमंड रिडक्शन। समझ में आ गया दोस्ती? अच्छा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Yes, sir. रोजनमंड, हाँ दोस्त, रोजनमंड कैटलिस्ट के आगे लिख लेना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, हल्का रिड्यूसिंग एजेंट है ये, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बताएं भैया, चले? क्यों बे, नहीं बताओगे? Yes, यस sir. सर। yes sir,
चलो एसिड हैलाइड से एक और मेथड बता देते हैं। लिखो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिएक्शन ऑफ acid halide, preparation of carbonyl compound by reaction of acid halide with dialkyl cadmium, dialkyl cadmium or dialkyl zinc, dialkyl है ना, dialkyl cadmium और dialkyl zinc. Preparation of carbonyl compound by reaction of acid halide with dialkyl cadmium और dialkyl zinc. मतलब क्या है इसका कि भैया RC डबल बॉन्ड O लिखा है और Cl लिखा है। सपोज करो आपने बोल दिया ARC डबल बॉन्ड O लिखा है और Cl लिखा है। इसके रिएक्शन क्या कराते हैं, R2CD के साथ करा देते हैं, R2CD डाइअल्काइल कैडमियम, या इसकी रिएक्शन करवा देते हैं R2Zn के साथ, R डैश मान लो इसको, R डैश R डैश। तो जानते हो क्या बनता है भैया इसमें, इसमें जो बनता है, हेलो आवाज आ रही है दोस्त हमारी? यस सर। अच्छा, ये बन जाता है R डैश प्लस CdCl2 है ना, ऐसे एंड सो ऑन बैलेंस हो जाएगा उसमें। CdCl2 डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप से हो जा रहा है कि कैडमियम के साथ लगे हुए दोनों R वहां पहुंच जाएंगे और इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेना सपोज करो बैलेंस करने के लिए, तो वो बैलेंस हो जाएगा अगर आप चाहो तो। दूसरे वाले में क्या होगा, आपने AR लिखा है एक तरफ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा R डैश और ये बन जाएगा CdCl2। तो जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे हो गया। तो डाइअल्काइल कैडमियम या डाइअल्काइल जिंक लिया है अगर आपने, तब भी एसिड हैलाइड रिएक्शन करके ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने मेथड्स आपको समझ में आ रहे हैं दोस्त? सर इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो सर वो रिड्यूस होगा सर, सिंगल बॉन्ड नहीं या डबल बच्चा, बॉन्ड में? वो कुछ नहीं होगा, एसिड हैलाइड ही ऐसे बनता है ना दोस्त, वो कुछ नहीं होगा। ठीक बच्चा, यस सर। बनाओ इसको। 7 हो गए, 7 मेथड्स। नेक्स्ट वाले पे चले? यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। 7 हो गए। 8th वाले पे चलो। 8th वाला मेथड जो अभी तक नहीं देखे हो फिलहाल, ऐसे कुछ देखे होगे कुछ नहीं देखे होगे, ऐसे ही बताएंगे। लिखिए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय डिस्टिलेशन और हीटिंग, by dry distillation or heating, preparation of carbonyl compound by dry distillation or by heating, preparation of carbonyl compound by dry distillation or by heating, preparation of carbonyl compound by dry distillation or by heating, preparation of carbonyl compound by dry distillation or by heating. Calcium salt of carboxylic acid, calcium salt of carboxylic acid, समझ रहे हो भैया? ड्राई डिस्टिलेशन या हीटिंग? हेलो बताओ बे, यस सर। समझ में आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है? ये 8वां मेथड है ना, ये 8th। यस सर आ रहा है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया दोस्त। कोई बोले क्या है सर ये, हम ये कहना चाहते हैं कि आप RCOO होल ट्वाइस कैल्शियम ले लो, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करो, या सिर्फ हीट ही लिखते हैं या कहीं कहीं हीट की जगह लिखते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। अब बुक्स में जो लिखा है वही हम भी उठा के कॉपी कर दे रहे हैं भाई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में। तो ड्राई डिस्टिलेशन या हीटिंग ऐसे लिखा हुआ है। इसको जब हीट करते हैं तो तुम लोग बताओ क्या लग रहा है तुम लोगों को, क्या बनाओगे, क्या बनाओगे भाई? सर CaCO3 क्या? निकल जाएगा और बचा हुआ बना देगा सर एल्डिहाइड या कीटोन। सर कीटोन बहुत बढ़िया दोस्त। यहाँ पे अगर हम लिख दें ड्राई डिस्टिलेशन, सपोज करिए ड्राई डिस्टिलेशन,
तो मेरे दोस्त कुछ नहीं, जैसा ये बता रहा है कि कैल्शियम का कंपाउंड है, भाई कैल्शियम कार्बोनेट बना दो। हीट करने पे क्या होता है, हर चीज फ्रेगमेंटेशन की तरफ जाती है ना। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है दोस्त, अरे जितना टूट सकती है टूट जाएगी। तो मेरे भाई एक बात बताओ, सपोज करो आपने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पीपीटी के फॉर्म में आ जाएगा, हैवी होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या आएगा, वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता रहेगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे आओगे तो फिर CaCO3 नीचे डिपॉजिट कर जाएगा, और CaCO3 डिपॉजिट करके Ar C डबल बॉन्ड O और Ar हो जाएगा। कोई बोले अच्छा कैसे हुआ होगा, ट्रिक क्या होती है इसकी, तो ट्रिक ये होती है कि हीट करने पे पक्का बॉन्ड टूटते हैं। तो आप एक काम करो, इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लो RC, यहाँ पे लिख लो ऐसे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख दो O माइनस, ये O माइनस हो गया। इस वाले को कोई बोले सर यहाँ पे कैल्शियम +2 भी है, तो कैल्शियम +2 अगर बीच में लिखा हुआ है तो एक RCO तो और आएगा, क्योंकि अगर पूरे मॉलिक्यूल को ध्यान से देख रहे हो तो उसमें 2 RCOO है, O पे माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, वही मॉलिक्यूल तो है दोस्त। जब इसको तुम हीट करोगे इस वाले मॉलिक्यूल को, तो भाई कैल्शियम +2 बीच में आएगा, और जो दो लिखे हैं RCOO- वो एक तरफ इधर एक तरफ इधर, तभी तो कैल्शियम +2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बताओ दोस्त, समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब जब इसको हीट करेंगे, हीट करने पर फ्रेगमेंटेशन होता है। कैल्शियम +2 ये बोलेगा हम जाएंगे, अलग जाएंगे, लेकिन तब जाएंगे जब हमको 2 नेगेटिव चार्ज मिले। या तो 2 ऑक्सीजन दे दो हमको तो हम कैल्शियम ऑक्साइड बन जाए, या तो हमको कोई ऐसा नेगेटिव चार्ज दो जिसके ऊपर 2 माइनस हो, 2 माइनस। कैल्शियम +2 जैसे कार्बोनेट, तो ये क्या करेगा, हीट करने पर फ्रेगमेंटेशन होना है, जो इजिली रिमूवेबल या इजिली अवेलेबल हो सकता है कैल्शियम +2 के साथ जाने वाला, वो ये होगा। ये बोलेगा ऐसा है, ये ऑक्सीजन और ये CO2 माइनस ये निकल जाए, तो कैल्शियम +2 एक O पे माइनस, एक O पे माइनस और C डबल बॉन्ड O, तो भैया C डबल बॉन्ड O और O माइनस O माइनस, तो CO3 2 माइनस हो गया। तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये CO3 2 माइनस निकल जाएगा, या रादर CaCO3 निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक्चुअली में हैवी होता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में एक व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, और जो बचेगा क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ R, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और R। भाई डिफरेंट इनके लेयर होंगे, डिफरेंट डेंसिटी होगी, इनको डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस तो हर जगह यूज कर सकते हो ना, बस एनेंशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते डिस्टिलेशन प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से, बाकी हर चीजें अलग की जा सकती हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, फिर बताओ। जल्दी बताओ भैया। यस सर। हो गया सर। अच्छा ठीक है। तो ये तरीका होता है डिस्टिलेशन करके हम लोग, या हीट करके कार्बोनिल कंपाउंड बना दे रहे हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं, कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं। बता दिया करो जब अगर कॉपी ना हुआ फिर, तो तेजी में लिखा करो भैया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एग्जांपल्स हम दे दें आपको। कोई बोले सर कैल्शियम कार्बोनेट ही थोड़ी व्हाइट पीपीटी होता है, बेरियम कार्बोनेट भी होता है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट भी होता है, मैंगनीज कार्बोनेट भी होता है, जिंक कार्बोनेट भी होता है, अधिकतर चीजें व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में आती है कार्बोनेट्स। तो क्या उनके भी सॉल्ट ले सकते हैं कैल्शियम के अलावा? बताओ भैया। नहीं ले सकते साले? सर ले सकते होंगे। यस सर। हाँ तो बताया करो। हाँ मान लो इसको तुमने ड्राई डिस्टिलेशन किया, ड्राई डिस्टिलेशन, या हीट किया, हीट भी कर सकते हैं, सिर्फ लिखा हो सकता है एग्जाम में, क्या बनाओगे,
फिर कोई बोले सर हमने इसका कर दिया CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम, अब हीट कर दिया वही चीज, क्या बनाओगे? कोई बोले CH3CH2COO होल ट्वाइस और हमने ले लिया बेरियम का सॉल्ट, तो क्या बनाओगे? कोई बोले अच्छा हम ये ले लेते हैं COO होल ट्वाइस, मैंगनीज का सॉल्ट ले लिया, आप क्या बनाओगे? कोई बोले ठीक है, ऐसे COO होल ट्वाइस, तो स्ट्रॉन्शियम का सॉल्ट ले लो थेरेटिकली, तो ये सब अब क्या बनाओगे? बनाते रहो भैया। कोई बोले बेंजोइक एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं PHCOO होल ट्वाइस, ऐसे PHCO होल ट्वाइस और बेरियम ले लिया, इसको हीट किया, आप क्या बनाओगे? बनाते रहो दोस्त। समझ में आ रहा भैया? कोई बोले लो COO माइनस COO माइनस और यहाँ पे लिख दिया हमने कैल्शियम +2, इसके केस में क्या बनाओगे? ये 7 एग्जांपल है, इनके प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। चलो पहले वाले का होल ट्वाइस है, ये गलती से हमने सिंगल लिख दिया, ये होल ट्वाइस है ऊपर वाले दोनों। बताओ बच्चा। सर HCOH। पहले वाले में यस सर। yes, बहुत बढ़िया दोस्त। पहले वाले में लोग बता रहे हैं सर फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, तो जैसा पिछले मैकेनिज्म बताया उसके बेसिस पे कौन सा पाप कर दिया तुमने, सही तो बता रहे हो। दूसरे वाले में क्या बनेगा? CH3COCH। CH3CH, CHO नहीं साले, एसीटोन। हाँ यस सर। CaCO3। हाँ दोस्त बताओ, नेक्स्ट वाला बताओ भैया। सर C2H5 CO C2H5। बहुत बढ़िया, ये बता रहे हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3 और बताओ, और ये बनेगा इधर साथ में बेरियम कार्बोनेट BaCO3, ये भी वाइट पीपीटी होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हो जाएंगे भाई, वो एक हैवी होता है, एक लेस डेंस, एक मोर डेंस। इसमें क्या ये बनाओगे C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O और साथ में MnCO3 का वाइट पीपीटी आएगा दोस्त? बताओ बच्चा। यस सर। और इसमें ये 4 मेंबर की रिंग C डबल बॉन्ड O और ये भी 4 मेंबर की रिंग, और साथ में स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी आएगा। वाइट पीपीटी तो सबके रहते हैं। बेंजीन वाले में आओगे तो बेंजोफिनॉन बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये PH और साथ में बेरियम कार्बोनेट ये आ जाएगा। और क्या बनेगा भैया इसमें? हाँ इसमें लास्ट वाले में क्या बनाओगे? क्या ये इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड वो होगा? इंट्रा विद इन मॉलिक्यूल। भाई पहले 2 मॉलिक्यूल आते थे, अब कैल्शियम +2 यहीं बीच में रहेगा। कॉपी कर चुके होगे पता है? यस सर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये एक ऑक्सीजन और एक ये ऐसे निकल के कैल्शियम के साथ चला जाएगा? बताओ बच्चा। यस सर। yes sir, तो ये निकल जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनाओगे? क्या एक कार्बन कम हो गया ओरिजिनल मॉलिक्यूल में से? यस सर। yes sir, तो चलो एक तो बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी साले कौन सा बनाओगे? बाकी क्या बनाओगे बे? तो साले पटक पटक के मारेंगे तुम सर लोग, 4 कितनी मेंबर देर की लगा। रिंग उसमें CO। 4 कैसे बनाओगे बे? एक ऐसे गिनो कार्बन 1 2 सर 5 मेंबर। 3 4 5 मेंबर की रिंग,
तो इज्जत से केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल का नाम लो, बोलो साइक्लोपेंटेनोन, तुम बोलो 5 मेंबर की रिंग है उस पे कहीं C डबल बॉन्ड हो लगा, अच्छा ऐसे थोड़ी लगता है। इज्जत दो मॉलिक्यूल को, नाम उसका साइक्लोपेंटेनोन होता है। अब तुमको ऐसे कोई बोले ए सफेद कपड़ा, ए सफेद कपड़ा वाले आदमी, तो कैसे लगेगा? मॉलिक्यूल का नाम बताओ दोस्त। साइक्लोपेंटेनोन समझ में आ रहा है? मजाक कर रहे हैं दोस्त, है ना? क्लियर हो गया भैया ये? यस बताओ। सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब इसी पे एक क्वेश्चन और देते हैं, मिक्स क्वेश्चन देते हैं। इंट्रामोलिकुलर हो गया, ABCD करके देते हैं कुछ भी से, ABCDEC ऐसे जो भी है। हमारा मन कर रहा है हम तुम्हें एक कंपाउंड है A, ऐसे ही कोई कंपाउंड है A, अभी बताते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसकी हम लोगों ने सोडियम से रिएक्शन कराई तो बन गया B, कोई गैस, प्लस C की रिएक्शन, हमने सिर्फ C की बात कर रहे हैं, C की रिएक्शन जहां से एरो जा रहा है वही समझना। C की रिएक्शन हमने CH3Cl से करा दिया तो बन गया D। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने हैं। अभी रुको, फिर A जो है A, इसी A के पीछे पड़ गए हमने बोला A की रिएक्शन हमने PCC से करा दिया तो क्या बनाओगे E, E बन गया, E बन गया भाई। और रुको, अभी A की रिएक्शन हमने और अभी करा दिया यहां पे, एक रिएक्शन हमने डायरेक्टली NaOH और I2 से करा दिया, एक रिएक्शन। तो NaOH और I2 से करा दिया हमने, तो इसकी रिएक्शन कराने पे जो बन गया उसको देखो भैया, क्या E तक बन गया। एक बना F जो कि PPT है, और एक बना, एक मिनट रुक जाओ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में है I2। अरे दिख रहा है भैया ये सबको? यस सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और I2 है, बना F और बना G। G को हमने हीट कर दिया तो बन गया EFG, G के बाद आता है H, H बन गया, और H के साथ एक आ गया, H है कोई PPT, और इसके साथ आ गया I की रिएक्शन हमने करवा दिया मैग्नीशियम अमलगम के साथ MgHg और वाटर, तो बन गया J। J की रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ हीट कर दिया, H2SO4 के साथ कर दिया तो बन गया K। अभी खत्म नहीं हुआ, E की रिएक्शन हमने करवा दिया, E की रिएक्शन NaOI या I2 प्लस KOH, इससे करा दिया हमने, I2 प्लस KOH से कराया तो बन गया F, जो कि एक PPT है। F के बाद एक बन गया L बना, है ना? समझ में आ रहा है बच्चा ये? हेलो, यस सर। अब L की रिएक्शन हमने क्या करवा दिया, डाइल्यूट एसिड डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया, डाइल्यूट H+ डाल दिया कुल मिला के, तो L से बन गया M। M की रिएक्शन हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिया, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो M की रिएक्शन से कराओगे तो M के बाद क्या आता है, KLMN, N आ गया। ठीक दोस्तों, N को हीट कर दिया, है ना भैया? N को हीट कर दिया, N के बाद क्या होता है, KLMN O, N के बाद O आता है ना दोस्त? हेलो, समझ में आ रहा है भैया? नहीं बताओगे? यस सर।
N को हीट कर दिया तो I बन गया, लो, और फिर I से लेके ये बन गया। अरे बना लोगे इसको टेढ़ा मेढ़ा? और भी इसमें है लेकिन हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, बहुत घूम फिर के चल रहे हैं इसमें। कुछ समझ में आ रहा है? बना लोगे इसको सीक्वेंस? यस सर। बनाओ। F के नीचे चाहो तो तुम्हारी खुशी के लिए हम लिख देते हैं येलो PPT, और हिंट दे दें अभी एक चीज रह गया है, तुम पहले इतना तो लिखो, अभी एक चीज रह गई है। F का मतलब होता है येलो PPT। F ये होता है। बताओ भैया, ये सब पहले बना लो। और हीट करने पे यहाँ पे लिख लेना कि माइनस बेरियम कार्बोनेट हो गया है, BaCO3 माइनस हो गया इस जगह पे। और वो बन गया आई की रिएक्शन हमने MgHg से करवा दिया। एक डेटा अभी रह गया है, तुम पहले इसको लिख लो फिर हम डेटा दे दें। पता है भैया? ये सर। पहले इतना कॉपी कर लो, जल्दीबाजी नहीं करो, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम कॉपी नहीं कर पाते, आप आगे बढ़ जाते हैं। जब ये कर लो भैया तो बताओ कि आई है। जब ये कर लो तो बताओ, फिर हम इसके बाद तुम लोगों को बताते हैं कैसे कैसे करना है। हो गया? बढ़िया, मतलब आ गया ना? चलो ठीक, कितने दिए? चलो ठीक, बताओ दोस्त। हेलो हेलो हेलो, है सर चले गए क्या सब? अरे क्वेश्चन कॉपी कर लियो। अरे डेटा बचा है, क्वेश्चन में क्यों दिमाग लगा रहे हो जब तक डेटा नहीं देंगे? यस सर, कर लिया। ये सर। गया। चलिए लिखिए गिवन डेटा एक है तुम्हारा, ए के लिए है वो गिवन डेटा। ए के लिए लिखो ए इज a 5-membered cyclic structure with molecular formula। A is A के बारे में लिखा है। A is a 5-membered cyclic structure with molecular formula। A is a 5-membered cyclic structure। A is a 5-membered cyclic structure with molecular formula C7H14। C7H14 है भैया। ए एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H14। अब बताओ मेरे दोस्त के ABCDEFGHIJK LMN, ये सब बताओ। फिर हिंट करें? नहीं सर। ए 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सोडियम से कराया तो बन गया बी। बी कोई गैस है, बी कोई गैस है, देखो ये सब। इथाइन होगी क्या? अबे रुक जाओ, फिर बना सी। सी में हमने क्या किया, CH3Cl से करा दिया तो बन गया डी। लेकिन ए की रिएक्शन PCC से कराया है तो बना दिया ई, और ई की I2KOH से कराया तो बना दिया F येलो PPT प्लस L। तो इसका मतलब ए जो है हेलो PCC से रिएक्शन कर रहा है। एक रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2 से करा दिया तो बन गया F प्लस G।
जी की रिएक्शन हमने कुछ डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन या हीटिंग कर दिया तो बन गया H प्लस आई। और ये आई तुमने कहीं कहाँ देखा है? आई आई पहली बार देख रहे हो, ठीक है। कुछ हिंट करें? तुम लोग गलत ये सोच रहे हो, हम बताते हैं थोड़ा सा। ए अगर सोडियम से रिएक्शन करके कोई गैस बना रहा है तो सोडियम एक्टिव मेटल होता है ना, तो एक्टिव मेटल तो पक्का उसमें अल्कोहलिक ग्रुप होगा, OH में नहीं होगा वो अल्कोहलिक ग्रुप। यस सर, तो H2 ए निकलेगी। हाँ तो H2 गैस निकलेगी। ए में कोई अल्कोहलिक ग्रुप है, इसका मतलब H2 गैस निकल गई। बी, अब ए पीसीसी से रिएक्शन करके बना रहा है ई, तो पीसीसी 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, तो इसका मतलब है कि ए में या तो 2 डिग्री अल्कोहल है या तो 3 डिग्री अल्कोहल है। अब पीसीसी ऑक्सीडेशन करने के बाद I2KOH से कराया गया, मतलब आयोडो फॉर्म कराया गया है, तो इसका मतलब है कि CH3 C डबल बॉन्ड O टाइप से इसमें होगा, तो इसका मतलब ए में 2 डिग्री अल्कोहल है। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। और फिर ये कुछ बना है। अब 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और एक चीज और, कोई बोले सर ई से हम बना रहे हैं आयोडोफॉर्म, ए से डायरेक्टली कैसे आयोडोफॉर्म बन रहा है? ये तो समझ गए ना, एफ क्या है? आयोडोफॉर्म यस सर। है कि नहीं? यस सर। एफ आयोडोफॉर्म है। तो मेरे भाई क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड I2 से डायरेक्टली भी आयोडोफॉर्म बन जा रहा है? ये क्या है, क्या मामला है उसका? नहीं समझ रहे हो? 5 मेंबर की रिंग, क्या तुम 5 मेंबर की रिंग ये समझ पा रहे हो कि भाई एक 5 मेंबर की रिंग तो है, ये तो है जब साइकिल बोला हुआ है? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ यस रहे हो सर, तुम? ऊपर C2H5 भी होगा सर एक ग्रुप। C2H, वही तो ऊपर का ही तो लफड़ा फंसा है, उसमें OH ग्रुप भी होना है। OH ग्रुप भी होना है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? कोई OH होना है, और OH किस जगह पे होना है? OH किस जगह पे होना चाहिए बे, तो जिससे कि CH1। मिडिल कार्बन। के ऊपर। टर्मिनल नहीं साले, मिडिल वाले पे मिडिल। OH यहाँ होना चाहिए। ये क्या ये वाला स्ट्रक्चर है ए का? यस सर। ये आइडिया लेना पड़ेगा तुमको, इतनी डिटेल हम नहीं देंगे कभी भी, एग्जाम एडवांस वाले कभी नहीं देंगे इतनी डिटेल। इस मॉलिक्यूल को जरा गौर से देखिए, क्या ये सोडियम से रिएक्शन करके H2 गैस बनाएगा? बनाएगा बे? यस सर बनाएगा। पीसीसी से रिएक्शन कराओगे तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा यहाँ पे, यस सर। और CH3 C डबल बॉन्ड O होने की वजह से ये आयोडो फॉर्म दे देगा। बताओ। यस सर। और मेरे भाई तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये डायरेक्टली भी आयोडो फॉर्म दे सकता है, इसीलिए तुमने इसको दो तरीके किया कि ये अल्कोहल है, इसकी पीसीसी से रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा पहले उसमें कीटोन में, मिथाइल कीटोन वाला, तब आयोडो फॉर्म देगा। और मेरे भाई हमने आपको अल्कोहल में ही पढ़ाया था कि इस टाइप के सारे अल्कोहल डायरेक्टली भी तो आयोडो फॉर्म दे सकते हैं, तो हमने एक Yes, बार sir. डायरेक्टली आयोडो फॉर्म करा दिया और एक बार कीटोन बना के आयोडो फॉर्म कराया, तो इसमें दिक्कत क्या है तुम्हें? भाई इस टाइप के सारे अल्कोहल डायरेक्टली भी आयोडो फॉर्म दे सकते हैं। इनको अगर तुमने पीसीसी से रिएक्शन करके कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के बाद आयोडो फॉर्म कराया, तब भी कौन सा तुमने तीर मार लिया? आयोडो फॉर्म ही तो करा रहे हो। बताओ भैया, समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। यस सर। तो अब बताओ, लिख लो पहले इसको, फिर हम ABCD यहीं पे लिखते हैं बगल में। ए आपका समझ में आ गया कि ये ए है। बी क्या है बे? बी क्या? हाइड्रोजन। H2 गैस है। और डी क्या है? डी में अगर हम बोलेंगे कि भैया यहाँ से O माइनस बनेगा, O माइनस CH3 पे अटैक कर जाएगा, तो क्या डी एक 5 मेंबर की रिंग है? समझ में आ रहा है बच्चा? और 5 मेंबर की रिंग के साथ ये CH, यहाँ पे O CH3 लग जाएगा, और यहाँ पे एक CH3 लग जाएगा। भैया ऑक्सीजन पे भी CH3 लग जाएगा ना, क्योंकि O माइनस किस पे अटैक करेगा? CH3 पे अटैक करेगा। बताओ दोस्त, डी समझ में आ रहा है? यस सर। ई क्या होगा? ई 5 नंबर की रिंग है और वो C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। और ई जब आप आ गया तो F क्या है? येलो पीपीटी, हाइड्रो फॉर्म है CHI3। बताओ, यस सर। कितना आपको समझ में आ रहा है? B D E F लिखा है हमने।
Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। और बताएं। Yes, sir. जी क्या बनाओगे? जी 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 जी। क्या जी तुम्हारा एक 5 मेंबर की रिंग ऐसे और COO होल ट्वाइस कैल्शियम है? जी। अब ये येलो PPT बनेगा तो इसका अगर तुम आयोडो फॉर्म कराओगे तो ये तो बन गया CH3 में, ये वाला कार्बन, और ये वाला क्या हो जाएगा? क्या COO बनेगा? CO माइनस, जी वही आएगा जो सर रेड एक पेन से लिखा है। ऑक्सीजन एक्स्ट्रा भी तो आ गया सर। अच्छा, सर वो होल साले ट्वाइस है आयोडो सर, फॉर्म ठीक पढ़े हो? आयोडो है। यस फॉर्म सर, यस सर, COO होल ट्वाइस नहीं होता इसमें आयोडो फॉर्म में। तुम लोग कहाँ है यस तुम सर, लोग का यस दिमाग? तभी साले कोचिंग आना बंद कर दिए तुम लोग, ऑनलाइन में मौज मार रहे हो। यहाँ आओगे तो पूछेंगे और नहीं बताओगे। H पार्ट क्या है? H क्या CaCO3 होगा? बताओ यस भैया। सर। और I क्या बनेगा? I, अरे ड्राई डिस्टिलेशन। सर 5 मेंबर की 2 रिंग सीओ के बगल में लग जाएंगी। ये दोनों बहुत बढ़िया दोस्त। 5 मेंबर की 2 रिंग अभी तो बताए थे, C डबल बॉन्ड O और 5 मेंबर की 2 रिंग। और पिनाकोल से क्या कराओगे? J क्या बनाओगे? J, सर 2 अल्कोहल ग्रुप लग दो जाएंगे। 2 OH लग जाएंगे। और क्या इन दोनों के साथ साथ तुम 5-5 मेंबर की रिंग नहीं लगाओगे ऐसे यस सर लगेगी। यस सर, पिनाकोल Yes, sir. बनाते टाइम? और यहाँ भी ऐसे ही मेरे भाई, ये J बनेगा और बाद में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करवा देना, बन जाएगा। L, L क्या बनाओगे? L क्या 5 मेंबर की रिंग और COO K बनेगा। यस सर। और डाइल्यूट एसिड से कराओगे तो क्या ये 5 मेंबर की रिंग ये साइक्लोपेंटेनोइक एसिड बन जाएगा, COH। बताओ। यस सर, अरे एसिडिफिकेशन हो जाएगा, COK का COH में एसिडिफिकेशन हो जाएगा। और मेरे भाई COH की बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो क्या बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? बेरियम सॉल्ट यस सर, N जो Yes, बनेगा। sir. तो मेरे भाई जब ये बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, उसका भी तो ड्राई डिस्टिलेशन करा सकते हो। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या ये? कोई ऐसी चीज थोड़ी बता दी है साले जो नहीं जानते हो। बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो बेरियम कार्बोनेट निकल जाएगा और क्या फिर से आई बन जाएगा? यस सर। Yes, sir. अब बताओ कहीं पे किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो हम फिर बताए, नहीं तो कुछ आगे बढ़े। तुम लोगों को क्वेश्चन कराने सर नहीं है में doubt। सप्लीमेंट्री कराते हैं तब भी नहीं आते हो तुम लोग। ज्यादा हो रहा है क्या भैया? धीमे धीमे कराए, हल्का हल्का। नो सर। मिक्स क्वेश्चन जानते क्यों नहीं कर पा रहे हो दोस्त? क्योंकि तुम लोग रिवाइज करके नहीं आए हो। तुम लोग साले सिर्फ यहाँ से पढ़ के जाते हो और घर पे जाके कॉपी वॉपी बंद करके सो जाते हो। तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें शर्म नहीं आती कि लोग क्या कहेंगे? साले 4 दिन बाद जेईई मेन का पेपर है, मतलब जब भी है 1-2 महीने बाद। रिवीजन करते नहीं हो, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ के लगा रहे होगे तुम लोग। अरे टीचर पे भी तो भरोसा करो, कौन सी सारी रिएक्शन तुम मिक्स करके पढ़ा रहे हैं? तुम वो कर नहीं रहे हो, तुमको पता नहीं कौन सी बुक्स लगा रहे होगे। अगर तुम इस टाइम सिर्फ जेईई मेन के पेपर लगा रहे हो तभी हम हमारी तरफ से तुम्हें छूट है। जेईई मेन या जेईई एडवांस के पेपर ओरिजिनल पेपर्स, उसके अलावा अगर तुम किसी बुक में अपना सर फोड़ रहे हो जाके तो उससे कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। 12th पास वाले एक तो वैसे ही कम टाइम होता है उनके पास। इस टाइम तुम्हें सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स पे अगर तुम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, जेईई के, मेंस के, एडवांस के, तभी तुम सही ट्रैक पे हो। नहीं तो फिर बस यही रिवाइज करते रहो और बस, और कुछ नहीं। तुम्हारे पास जब भी पीसीएम में टाइम खाली बैठे हो करने के लिए तो या तो थियरी रिवीजन करो, केमिस्ट्री में वैसे रिवीजन बहुत चाहिए,
और या तो ओरिजिनल पेपर्स करो। उसके अलावा अगर तुम लोग कुछ करते हो तो फिर जिंदगी बेकार है तुम्हारी। ओरिजिनल पेपर्स करो, उसमें तुम्हें डाउट आएंगे। एक पेपर उठा लो, तुम लोग को बोला था हमने, कोई पेपर जेईई मेन का, भाई उसमें 30 क्वेश्चन में से सपोज करो 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे तो बाकी से रिलेवेंट थियरी जाके पढ़ो ना, उनका सॉल्यूशन देख लो, उनका सॉल्यूशन देख के समझ लो कि हाँ अच्छा ऐसे होता है, क्योंकि 11th 12th में कभी ना कभी वो थियरी तो पढ़े ही होगे होपफुली। तो भैया फिर उससे आंसर देख के समझ लो, अच्छा वो थियरी रिकॉल हो गई। ये सही तरीका है और ये भी सही तरीका है कि आप लेक्चर पढ़ते रहो ठीक से। नहीं तो हम पूछेंगे कुछ भी, तुम बताओगे कुछ भी, ऐसे ही तुम्हारा साले ट्रैक व्रैक मिलेगा नहीं, कहाँ पे चल रहे हो कहाँ पे, तुम्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता फिर। हटाएं भैया इसको, ठीक है। यस सर। स्ट्रेंथ आजकल कम हो गई यार तुम्हारे बैच में, ऑनलाइन वाले भी बहुत कम आ रहे हैं, कहाँ चले गए सब, मौसम बदल रहा है तो क्या पढ़ना ही छोड़ देंगे लोग। शुरू शुरू में ढेर सारे आते हैं बेचारे, फिर लास्ट में न जाने कहाँ बिगड़ जाते हैं सब। स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई तुम लोगों की। अब 100% लोग रहते नहीं, 90% ऐसे ही रहते हैं, 80-90। 12th पास वाले जबकि सीरियस होने चाहिए, उनकी कभी भी 95% से नीचे अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। चलो दोस्त, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ो घर बैठ के। हाँ, ये समझ में आ गया ड्राई डिस्टिलेशन? यस सर, आ गया। ओह अच्छा, ठीक है। सक्सिनिक एसिड नाम सुने हो? सक्सिनिक एसिड, लो अब Yes, साले sir. ये भी नहीं जानते होगे, सर सुना है ओम्स सर। गैप्स पढ़ाया है। इसकी रिएक्शन सपोज करो तुमने बेरियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिया, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो कोई बोले ए बन गया, उसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया, तो ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे तो कोई बी पीपीटी आ गया और सी बन गया। बताओ ए बी सी क्या होगा? लोगों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हमने बोला कि हमारे पास पेंटीन है, पेंटीन, इसका हमने O3CCl4 करा दिया और नीचे वाटर करा दिया, इसका बनाया ए। इसकी रिएक्शन करा दी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया तो बन गया बी, और बी की रिएक्शन हमने करा दिया ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन करा दो या हीट करा दो, है ना, तो बन गया सी कोई पीपीटी और बन गया डी। और भी ले जा सकते हैं इसमें कहानी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं उतना कि हम तुमको इतनी सारी चीजें बताएं। ऐसे ही तुम लोग बताओ, देखें जरा सीक्वेंस में कुछ आता जाता है तुम लोगों को, सामने ऐसे ही बस टाइम पास करते हो, क्या बनाओगे? सर पहले वाले में सर पहले वाले में सर ट्रिपल सर 3 रिंग बनेगी और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 3 रिंग बनेंगी? नहीं सर, हाँ भाई त्रिपाठी, तुम्हारा भी 3 दिमाग कार्बन की आजकल जो रिंग। है, साले तुम्हारा भी दिमाग आजकल है। त्रिपाठी क्या कर रहे हो भैया? और बाकी लोग कहाँ गए? दिव्यांश, तुम लोग और सब बाकी कहाँ गए? सब प्रेजेंट है कि भाग गए साले सब? ये सी ये डबल वाला गलत साइक्लो बन रहा है। गलत है। ये आपने गलत लिखा है, ये आखिरी में बनेगा। हाँ सर, ये वाला बी प्रोडक्ट होगा सर। ओह ठीक है, गलती हो गई, बहुत बढ़िया दोस्त। CH2 और ये COO माइनस और यहाँ पे COO माइनस होल ट्वाइस, और क्या आ जाएगा? कैल्शियम बेरियम। और इसको हीट करोगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट बनेगा और ये 3 नंबर के रिंग साइक्लो प्रोपेनोन। ए पार्ट इसमें क्या बनाओगे? यहाँ पे सर डबल बॉन्ड टूट के 2 O लग जाएंगे बस। कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बनेगा ना बाद ये, CCl4 से। हाँ सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कराया गया
तो इसका मतलब ये है कि भैया ये ऐसे CO माइनस CO माइनस क्या बनेगा, होल ट्वाइस कैल्शियम, और इसको हीट करोगे तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, व्हाइट PPT, और साथ में क्या बनाओगे, एक कार्बन गायब हो जाएगा तो 1 2 3 4 4 कार्बन का बनेगा, साइक्लो ब्यूटेनोन बनेगा। यस सर। मेरे भाई और बाकी लोग, कोई दुख दर्द है तुम लोगों की जिंदगी में, कुछ पूछना चाहते हो कि बस ऐसे ही तुम लोग बस टाइम पास कर रहे हो? ऐसा कर लिया। अच्छा चलो लिखो। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, ठीक है भैया, आगे बताएं। यस सर। एक क्वेश्चन और लिख लो, जैसे कोई बोले सर CH3CHO है हमारे पास, इन दोनों का मिक्सचर CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस HCOO होल ट्वाइस कैल्शियम, इन दोनों को मिक्स करके हीट करो तो क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा, क्रॉस वाला थोड़ा सा भाई, जिससे दोनों की वैल्यू मिलती रहे। CH3COH। CH3CHO, हाँ वही CH3CHO। कोई बोला अच्छा सर हम ये PHCOO होल ट्वाइस कैल्शियम ले लें प्लस CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम ले लें, अब बताओ क्या बनाओगे, क्या PH C डबल बॉन्ड O CH3 आएगा? यस सर। हेलो मेरे भाई, बाकी लोग? यस सर। और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं ना इसमें? और भी बन सकते हैं, लेकिन मेनली यही लिखा जाता है बुक्स में, है ना दोस्त, कि क्रॉस वाला, नहीं तो एक को डोमिनेट कर दोगे दूसरा वाला क्या करेगा, बच्चा थोड़ी रहेगा, समझ रहे हो? तो क्रॉस वाला मेन लिखते हैं। अगर ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो इसका अलग बनाओगे, इसका अलग बनाओगे, क्रॉस वाला अलग बनाओगे, समझ में आ गया? 3 बने। यस। ऑल पॉसिबल में ये, लेकिन मेन प्रोडक्ट या जनरली बुक्स में यही लिखा जाता है कि दोनों को क्रॉस वाला बना दो, जिससे दोनों को इंपॉर्टेंस वैल्यूज मिल जाए ना। आगे बताएं भैया। सर ऐसा हो सकता है कि हम लोग बस इतनी ही हीट दें कि CH3CO वाला टूटे, क्योंकि सर पीएच वाला सर O माइनस ऐसा नहीं होगा, कंजुगेशन में है। ऐसा है, इसको याद करो, उतना दिमाग लगाओगे, हीट वीट वाला बता दें, इतने हीट पे वो, उतने हीट पे ये, तो फिर याद तो रहने वाला नहीं है साले, नॉर्मल चीजें याद नहीं होती, तुम टेम्परेचर और ये सब स्पेसिफिक चीजें पूछ रहे हो, इतना याद करो, यही लिखा होता है बुक्स में। अगर ऐसा कुछ होता टेम्परेचर स्पेसिफिक, किस टेम्परेचर पे छोटा टूटेगा बड़ा, हम जरूर बताते हैं ना दोस्त, कहीं भी ऐसा कुछ यस नहीं है। तो ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। तो लिखिए अगला मेथड, कितने मेथड हो गए, 9 हो गए, 8 हो गए, कितने मेथड हुए बे? सर 8। 8 होगा। लिखिए नाइन्थ मेथड लिखो, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय स्टीफेंस रिडक्शन, preparation of carbonyl compound by Stephens reduction, preparation of carbonyl compound by Stephens reduction of alkyl nitrile, preparation of carbonyl compound by Stephens reduction of alkyl nitrile, सर SnCl2 HCl के साथ में। कहाँ थे बे, बहुत देर बाद तुम दिखे, अभी हम तुमको पूछ रहे हैं, कहीं साले गायब हो जाते हो। नहीं सर, वो आज पहली क्लास थी ना कार्बोनिल कंपाउंड की, तो हमने ज्वाइन नहीं करी थी। अच्छा कोई बात नहीं। RC ट्रिपल बॉन्ड है SnCl2 प्लस HCl, ये होता है, और बाद में इसी में हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। 12th पास वाले यही तो होते हैं, एक क्लास सारे ज्वाइन करते हैं, एक को लगता है हाँ पढ़ा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, पढ़े हो ठीक है, अच्छा है। RC ट्रिपल बॉन्ड है SnCl2 प्लस HCl और वाटर, ये है, इसी को बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। AR भी हो सकता है इसकी जगह पे, आप AR भी ले सकते हो, लेकिन अल्काइल नाइट्राइल या नाइट्राइल ही होना चाहिए, नाइट्राइल ही होना चाहिए, मतलब SnCl2 प्लस HCl और वाटर अगर ले लोगे तो नाइट्राइल ही होना चाहिए, समझ में आ रहा है भैया? आगे चलें। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, चलिए आगे, आगे देखो,
क्या बनाते हो इसमें? सर पहले एल्डिहाइड। आइमीन बनता है, उसके बाद एल्डिहाइड बनता है। हाँ बता रहे हैं, एल्डिहाइड पहले इमीन बनता है फिर एल्डिहाइड, लेकिन डायरेक्टली फाइनली एल्डिहाइड बता देते हैं, है ना। शॉर्टकट या ट्रिक या मैकेनिज्म इसके बताने जा रहे हैं। मैकेनिज्म या ट्रिक जो भी कह लो इसको, शॉर्टकट भी समझ लो या ट्रिक भी समझ लो। तो ये ऐसे जो होता है वो देखिए, सबसे पहले आप बोलोगे सर हमने सुना था कि मेटल एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं नो डाउट। अगर आपने मेटल ले लिया Sn प्लस HCl, Sn प्लस HCl लिए होते अगर, तो भाई ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन बनाता और कन्वर्ट हो जाता है SnCl4 में, ऐसे ये लिए होते तो ऐसे बनता। लेकिन तुमने क्या किया, उतना पावरफुल इसको रखा नहीं है, तुमने टिन को Cl2 पहले ही दो, हाँ पहले ही थोड़ा सा दे रखा है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब HCl से रिएक्शन करेगा तो रिलेटिवली माइल्ड होगा। रिलेटिवली माइल्ड का मतलब है सिर्फ 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा ये, और खुद बन जाएगा SnCl4, हल्का है ये। अब ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, वो जो आपका अल्काइल नाइट्राइल है ना, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको जाके रिड्यूस करेंगे, और इसको जाके रिड्यूस करने पे क्या बनाएंगे भैया, H और H दे देंगे, एक नेसेंट हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले अल्काइल नाइट्राइल रिड्यूस होता है इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl, तो बन जाता है ये। इसको आप लोगों ने सुना होगा, इसका नाम होता है इमीन, इनामीन करके सुने होंगे, और कार्बोनिल कंपाउंड में आगे बताएंगे, अब 12th पास वाले नाम तो जानते ही हैं, आगे आता है नाम वैसे केमिकल रिएक्शंस में। और इस इमीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक्वस मीडियम में, रादर वाटर डाल देते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट टाइप से। तो ये इमीन का जो ये CH ये डबल बॉन्ड है, ये टूट जाता है, टूटता तो इसको 2H मिल जाएगा इधर, जैसे आप हाइड्रोलिसिस जानते होंगे, H और H मिल जाएगा, इधर के साइड 2 OH मिल जाएंगे, तो 2 OH मिलने की वजह से इधर वाला क्या हो जाएगा, RCHO लेफ्ट वाला, और राइट वाला हो जाएगा अमोनिया। ये SnCl2HCl, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से ये बनता है कार्बोनिल कंपाउंड। SnHCl नहीं लिया है, ध्यान रखना, SnCl2 प्लस HCl को स्टीफेंस रिडक्शन बोलता है। वैसे सिंपल सा किसी छोटे मोटे एग्जाम्स में ये सब ऐसे रिएजेंट के बारे में पूछा जा सकता है, नाम आप याद रखो, स्टीफेंस रिडक्शन। समझ में आ रहा दोस्त? तो स्टीफेंस रिडक्शन से, हाँ दोस्त, स्टीफेंस रिडक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेकिन कीटोन नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N ही कन्वर्ट होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, तो भैया उसके दोनों तरफ R थोड़ी हो सकता है, वो तो एक ही R रहेगा। समझ में आ रहा है बे? यस सर। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो इसको, बताएं आगे। यस यस सर। हटा दे रहे हैं फिर, हाँ बताया करो तो रुक जाएंगे, नहीं बताओगे तो हटा। तो स्टीफेंस रिडक्शन 10th मेथड आइए कार्बोनिल कंपाउंड का बनाने वाला, 10th मेथड। देखो दोस्त, अभी हमने आपको अल्कोहल के सारे ऑक्सीडेशन बता दिए, स्वर्ण ऑक्सीडेशन बता दिया आपने, सब देख लिया, कार्बोनिल कंपाउंड वाला, एसिड हैलाइड वाला भी देख लिया आपने, लिंडलार कैटलिस्ट जिसको यहाँ पे रोजनमन रिडक्शन बोलते हैं वो देख लिया आपने, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल जिंक करके देख लिया आप लोगों ने। ऐसे एक होता है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस सिंपल ये कुछ है कि सिंपल सी रिएक्शंस होती हैं जो आप लोगों ने एल्कीन में देखा होगा, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ऑक्सो प्रोसेस बोलते हैं। क्या होता है वो, बोलते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ऑक्सो प्रोसेस बोलते हैं। लोग इसको जनरलाइज बाद में भले कर दें, बोलते हैं भैया ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस का मिक्सचर होता है, उसकी रिएक्शन कराते हैं एल्कीन से इन प्रेजेंस ऑफ डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। याद करो, कभी इसको हमने बताया है क्या, कॉम्प्लेक्स Yes, होता है sir, बताया। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यस सर बताएं। यस सर।
ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी बताया हमने जब आपको शुरू में पहला टॉपिक पढ़ाया था शायद, और ये शायद एल्कीन में भी बताया। तो डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल की प्रेजेंस में H+ और CHO- का एडिशन हो जाता है, तो ये बन जाता है CH3, CH2 और CHO। मतलब क्या है कि जो CO+H2 है, ये इस कैटलिस्ट पे जाके, इसकी कैटलिस्ट डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल की सरफेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 दोनों एडजॉर्ब हो जाते हैं, और वहीं पे जाके ये दोनों रिएक्ट करके H+ और CHO- के तरीके बन जाते हैं, और ये H+ और CHO- जाके एल्कीन पे, ऐसे ट्रिक समझ सकते हो कि एडिशन ऑफ H+ एंड CHO- ओवर डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल। तो यहाँ से H+ और CHO- का एडिशन करवा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, मार्कोवनिकॉव रूल के हिसाब से। कोई और भी, लेकिन ऑक्सो प्रोसेस अगर सर्च करोगे तो सिर्फ यही रिएक्शन मिलेगी। लोग उसको जनरलाइज करके और सारी एल्कीन के लिए कराते हैं, किसी और एल्कीन के लिए कराओगे तो H+ और CHO- का एडिशन करा देना डबल बॉन्ड पे अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल। अगला मेथड होता है वेकर्स प्रोसेस, जानते हो भैया? यस सर, CuCl2 वाला। हाँ, वेकर्स PdCl2 या प्रोसेस, CuCl2? हाँ दोनों लेते हैं। इसमें भी एल्कीन की एक रिएक्शन होती है, एल्कीन होता है ये। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? O2 से। किसके प्रेजेंस में? PdCl2 CuCl2, यही तो लेते हैं भैया। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। और क्या बन जाता है? इसमें भी CH3 CHO बनता है ना? यस सर, CH3CHO और CHO 2HCl। बनता है, ठीक है ना बच्चा? CH3CHO 2HCl। अच्छा उधर ना, ठीक है, वो समझ में आ गया आप लोगों को। अगला होता है गटरमान कोच एल्डिहाइड। ये सब एक एक रिएक्शन है। सुनो दोस्त, हमारी बात सुनो। हम ये बोलना चाहते हैं कि ये सब एक एक पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं। कोच एनहाइड्रस AlCl3। मतलब एक रिएक्शन को ऑक्सो ही बोलते हैं। जनरलाइज थोड़ी है कि फ्रीडम क्राफ्ट चल रही है तो फिर बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ऐसा नहीं है। गटरमान कोच एल्डिहाइड मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। और ये सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड वो भी सिर्फ बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं। एक एक पर्टिकुलर रिएक्शन है छोटी छोटी, उनको ध्यान रखो। क्या होती है रिएक्शन? बेंजीन लेते हैं, और बेंजीन पे क्या लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं? अनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं तो क्या बन जाता है मेरे भाई? क्या बेंजल्डिहाइड बन जाता है? यस सर। क्या होती है? तो एनसीईआरटी में दी है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म भी उसके लिखे होंगे। सर C पूछा ट्रिपल भी गया, बॉन्ड एन लेते थे शायद से। वो गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस होती है। देखो गटरमान कोच अलग होती है, गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस अलग होती है। तो ये गटरमान कोच है। अगर अच्छा। किसी ने बोला कोच केमिस्ट का नाम हटा दो कोच का, तो यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड N लेते हैं, अभी उसको बता रहे हैं। मैकेनिज्म क्या होती है? सबसे पहले HCl आता है, अनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन कर जाएगा, AlCl3 क्लोरीन को पुल कर लेगा, छोड़ देगा H+ को और बना देगा AlCl4-। और जो H+ है वो जाके C ट्रिपल बॉन्ड O पे अटैक करेगा। C ट्रिपल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर कैसे होता है? CO O पे होता है प्लस चार्ज, और C पे क्या होता है? माइनस चार्ज। तो भाई जब H+ इससे कंबाइन करेगा तो इसको कैसे कन्वर्ट कर देगा? क्या HC ट्रिपल बॉन्ड O+ इस पे कन्वर्ट कर देगा? यस सर। और इसी का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये भी होता है, HC प्लस डबल बॉन्ड O के पास लोन पेयर। यही तो है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के, जिसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको 100% स्टेबलाइज कर देता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। बताओ भैया। और Yes, यही sir. कार्बोकट, लकीली इन दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला ज्यादा रिएक्टिव कार्बोकटायन है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। और यही कार्बोकटायन जो है, ये कार्बोकटायन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके अटैक करेगा।
और ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा बेंजीन पे, तो EAS हो जाएगी बस, फॉर्मल कार्बोकटायन बोलते हैं। CH डबल बॉन्ड O और कार्बन पे प्लस, फॉर्माइल कार्बोकटायन ऐसे, और ये फॉर्माइल कार्बोकटायन जाके रिएक्शन करेगा और बेंजीन के ऊपर जाके लग जाएगा, और बेंजीन के ऊपर जाके लगेगा तो क्या वो बेंजल्डिहाइड बनेगा भैया? समझ में आ रहा है भाई ये सबको? गटरमान कोच एल्डिहाइड। यस सर। यस सर। ये इसके मैकेनिस्टिक स्टेप्स हैं कि HCl सबसे पहले रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा एंड सो ऑन। ये HCl वाला ऐसे है, फिर ये C ट्रिपल बॉन्ड O वाला है और बाद में ये वाला है। तो गटरमान कोच हो गया, गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये भी कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का मेथड है। अभी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा रहे हैं। ये 12-13 मेथड हो गए, आगे बताएं भैया। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, ये हो गया। अब लिखिए गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। देखो गटरमान कोच अलग होता है, अब कोच हटा दो, देखो गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस वो भी बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होता है। कॉपी में लिखिए आप लोग, गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमान, गटरमान कोच अलग है और गटरमान अलग है। गटरमान कोच एल्डिहाइड हो गया। अब लिखते हैं गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या होता है इसमें? ये भी बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है ना भैया। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो? पहले नाम तो लिख लो, गटरमान, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमैन। क्या बनाते हैं दोस्त इसमें? बेंजल्डिहाइड किससे बनाते हैं? बेंजीन लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं? सर HCN सर HCN, HCl लेते हैं। इन AlCl3। एसिडिक मीडियम HCl के बहुत साथ। बढ़िया। AlCl3 लेते हैं, वही अनहाइड्रस वाला, और बाद में हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ता है इसमें, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N होगा ना, इमीन टाइप से बनेगा, और बाद में इसमें भी वही बन जाता है CHO बेंजल्डिहाइड, जिसकी स्मेल बादाम जैसी होती है। बादाम की स्मेल एक्चुअली इसकी वजह से होती है, आलमंड्स जैसी। क्या लिख रहे हैं? मैकेनिज्म। क्या होता है सबसे पहले? HCl, वही HCl रिएक्शन करेगा अनहाइड्रस AlCl3 से, तो AlCl3 से रिएक्शन करेगा तो पक्का पता है H+ फ्री हो जाएगा और AlCl4 माइनस बन जाएगा। जो H+ बना हुआ है वो HC ट्रिपल बॉन्ड के पास आएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड N, जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो H+ को कोऑर्डिनेट कर देगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर Y कोऑर्डिनेट कर देगा तो क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे H, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो इसी का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ना बना के हम कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा ही, जो कि ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये बन जाएगा, और यही इलेक्ट्रोफाइल के तरीके बिहेव करेगा। जैसे वहां फॉर्माइल कार्बोकटायन बना था, यहाँ पे ऐसा ये बन जाएगा। इसे बोलेंगे ये है इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे रिएक्शन करेगा। डायरेक्टली इसको हाइड्रोलिसिस करा दो। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ही इसकी हाइड्रोलिसिस करा के इसको यहाँ पे फॉर्माइल कार्बोकटायन बना देते हैं, जो कि सही नहीं, जो कि सही नहीं। सही बता रहे हैं हम उसको, यहीं पे मत करा देना। बेंजीन की जब EAS कराओगे इसके साथ, किसके साथ? CH डबल बॉन्ड NH प्लस, तो कराने के बाद ये बेंजीन पे जाके लग जाएगा, और बेंजीन पे जब लगेगा तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, जो कि एकदम सही स्टेप होगा। शुरू में फॉर्माइल कार्बोकटायन ना बना देना, रीजन उसका ये है कि जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे भी OH लग जाएगा, इसलिए शुरू में हाइड्रोलिसिस जो लोग कराते हैं मैकेनिज्म में, एक आध बुक्स में देखा गलत कराते हैं वो लोग, लास्ट में कराए। लकीली खैर प्रोडक्ट तो लोग वैसे ही बना देते हैं।
CH डबल बॉन्ड O। समझ में आ गया भैया गटरमान कोच? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई हम लोग इसको कैसे गटरमान कोच एल्डिहाइड ये सब कैसे बना रहे हैं, वेकर्स प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस। अब अगला लिखिए 14th मेथड। थोड़ी देर और देख लो, अभी छोड़ रहे हैं क्लास। 13 हो गया, 14th मेथड देखिए। कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन पढ़ा रहे हैं भैया। 14th मेथड, रुको एक मिनट अभी टाइम है। हमने आपको इतने मेथड्स बताए कार्बोनिल कंपाउंड के बनाने के। एक और मेथड होता है, एक क्या, ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। देखो हमने किससे बताया था आपको बनाना, एल्कीन से, अल्काइन से, अल्कोहल से, अल्काइल हैलाइड से, असाइल हैलाइड से, ऐसे करके। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय, लिखो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय इटार्ड रिएक्शन, ETARD, इटार्ड रिएक्शन। और 15th मेथड भी यहीं पे लिख लो, बाय FC असैलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असैलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट असैलेशन रिएक्शन से भी और इटार्ड रिएक्शन से भी। तो पहले तो मेरे भाई आप फ्रीडल क्राफ्ट असैलेशन रिएक्शन ना देखो, ये देखो फ्रीडल इटार्ड रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होता है। उसकी रिएक्शन जैसे ये टोलुइन है, टोलुइन, इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं CrO2Cl2 के साथ। क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं इसका नाम, बड़ा फेमस गैस है ये, क्रोमिल क्लोराइड। और दोबारा इसकी रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एक्वस KOH के साथ, है ना, या हाइड्रोलिसिस करा दो, बस हाइड्रोलिसिस लिख देते हैं। जानते हो क्या बनता है इसमें? बताओ भाई, नहीं सर बताओ। CH3 की जगह CHO। CHO आ जाएगा, बहुत बढ़िया दोस्त। कोई बोले अच्छा सर आपने ये किया, अगर हम मिथाइल की जगह बेंजीन के ऊपर इथाइल लगा दें, CH2C डबल बॉन्ड, ऐसे CH2CH3, और यही पहले ऊपर ले लें CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड, CrO2 और Cl2, और दूसरा हाइड्रोलिसिस कर दें। अब बताइए क्या बनाओगे? क्या C डबल बॉन्ड O CH3 आएगा? यस सर। इसका मतलब है जो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन होता है बेंजीन के रिस्पेक्ट में, सिर्फ उसी पे रिएक्शन हो रही है, और एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन वहां पे होने चाहिए, तभी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, 2 हाइड्रोजन। कोई बोले अच्छा सर अगर हम लोग यहाँ पे CH3 लगा दें, मेटा पे भी CH3 लगा दें, अरे और भी कहीं CH3 लगा दो तुम्हारा मन करे तो, लो तीनों जगह पे CH3 लगा दें। जैसे किसी का मन करे हम सर हर जगह CH3 चाहते हैं, ये CH3, ये CH3, यहाँ पे CH3, एकदम नजदीक ना बनाओ, थोड़ा दूर सिमेट्री टाइप से। और वही क्रोमिल क्लोराइड अपने हाथ से बार बार लिखना कि CrO2Cl2, और बाद में हाइड्रोलिसिस, ऐसे हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे भी वही 1 क्रोमिल क्लोराइड और दूसरा हाइड्रोलिसिस। तो इस केस में क्या बनाओगे? हम बोल रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर जो CH3 होता है उसके 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे, CHO बन जाएगा, और यहाँ पे भी CHO, और ये इसमें यहाँ तीनों जगह पे CHO आ जाएगा, CHO और CHO। कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? कार्बोनिल कंपाउंड बनाने वाला। यस सर। यस सर। यस सर। एक्चुअली में होता ये है कि जब सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड आता है, क्रोमिल क्लोराइड एक गैस होती है, काफी रिएक्टिव गैस होती है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, C के साथ H लिखा है, 3 H लिखे हैं वहां पे C के साथ, और आपको पता है इस C के साथ लगे हुए H परमानेंट हाइपर कंजुगेशन कर रहे होते हैं। कटायनिक अनायनिक मैकेनिज्म के थ्रू आप समझ सकते हो, आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू भी, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी हमने बताया है कि ये तीनों H के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रादर
आपको पता है कि हाइपर कंजुगेट कर रहे होते हैं बेंजीन के साथ, हाइपर कंजुगेट। तो CrO2Cl2 जो होता है क्रोमिल क्लोराइड गैस, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और Cl और Cl, ये गैस होता है, टेट्राहेड्रन होता है ये। मतलब इसमें इस टाइप के टेट्राहेड्रन में लकीली यहाँ पे 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हैं, ठीक है, वो सिमेट्री पढ़ाना हमारा पर्पस नहीं है। आप लोग ये समझो कि ये क्रोमिल क्लोराइड होता है, और क्रोमिल क्लोराइड जब इससे आता है ऐड करने के लिए तो ये बना देता है सबसे पहले बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हम क्या बताएंगे, ऐसे, और यहाँ पे आएगा CH, ऐसे CH एक बचा रहता है उस पे, और CH के साथ एक आ जाता है, ये देखो जैसे बता रहे हैं वैसे देखो O, यहाँ भी O, याद करने का तरीका अभी अपने आप समझो। O यहाँ पे लिखते हैं Cr, देख लो भैया, पहले हमको बनाने दो OCr, और यहाँ भी OCr, 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 और यहाँ पे लिखते हैं ClCl, ClCl और OH। रुक जाना भैया, ये Cl है और ये भी Cl है, और यहाँ पे लिखा है OH, दिख रहा है किनारे वाला OH है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. इस जगह पे भी ऐसे ClCl और OH ये लिख दिया जाता है, ClCl OH। मतलब क्या है, दोनों सिमेट्रिकल टाइप्स हैं। हमने क्या किया है कि इसके जो 2 एक्टिव हाइड्रोजन्स थे, रादर हैं तो तीनों ही एक्टिव, लेकिन 2 एक्टिव हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस किससे कर दिया, OCr ClCl OH, और यहाँ भी नीचे OCr ClCl OH, इससे कन्वर्ट रिप्लेस कर दिया। भाई ये जो होता था, किसी ने एक तरफ OH लगा दिया, एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया, समझ रहे हो बच्चा, और ये बीच में एक हाइड्रोजन बचा रहेगा। क्लियर है दोस्त? ये इंटरमीडिएट होता है इटार्ड रिएक्शन का। हेलो, समझ में आ रहा है भैया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और इसकी रिएक्शन करा देते हैं, रादर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PHCHO, PHCH डबल बॉन्ड O, मतलब ये टूट जाएगा जो ये वाला बॉन्ड है, जिग 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 करके, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और ये CHO, दो मतलब ये निकल आएगा यहाँ पे। क्लियर है भैया? Yes, sir. इसका इंटरमीडिएट ये बनता है बीच में, इसी को हमने बॉक्स में बना दिया कि अगर कभी क्रोमिल क्लोराइड का इंटरमीडिएट लिखा हो कहीं पे तो आप इसको देख लो ऐसे कि हाँ ये ऐसे होता है। मैकेनिज्म भी बता सकते हैं, उतनी कोई जरूरत नहीं है उसकी, आप प्रोडक्ट याद रखो, ठीक है बच्चा? इटार्ड का क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी कर लो। फिर अगला वाला हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन 15th मेथड नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है भैया? अब आप लोग ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है दोस्त? No, sir. अगर घर पे ही रहते हो तुम लोग, मेरे दोस्त सुन लो, अच्छा भागो नहीं साले, नहीं तुरंत इसके एग्जिट करके भाग के चले जाते हो। अगर घर पे ही रहते हो, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो सब लोग तो अच्छा है, उससे कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन से, लेकिन पढ़ते रहो, क्लास में अटेंटिव रहो, रेगुलर रिवीजन करके आओ। और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो सारी दुनिया की हर चीज छोड़ के सिर्फ लास्ट ईयर के ओरिजिनल पेपर सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन ना सॉल्व हो उनको सोल्यूशन देख लो, और उसी थियरी को पढ़ो बार बार, क्योंकि 12th पास में हो, अब इतना टाइम थोड़ी तुम्हारे पास कि सब कुछ फिर से बेसिक से पढ़ोगे, इन केस अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। ठीक है भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।